देखो, राहुल को उन्होंने अलग अलग तरीके से समझा था। पार्ट वन में ओवरऑल एक उसका नेचर देखा, पार्ट टू में अपनों ने 22 तारीख के हिसाब से देखा, पार्ट थ्री में अपनों ने उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अलग तरीके से देखा। उसके बाद में आज उसको कुंडली में ले जाएंगे अपन। तो कुंडली के 12 भाव में से अपन कोशिश करेंगे, आज जितने भी भाव होंगे ट्राई करते हैं अपने को घाई नहीं करना, शांति से अच्छे से को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। नोट्स पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। नोट्स बाद में कल रिपीट देख लेना, नोट्स बना लेना। समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली में हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं या कुंडली है वो क्या है, क्यों है, फर्स्ट हाउस क्या है, सेकंड हाउस क्या है, को रिलेशन क्या है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। है ना, नोट्स रिपीट कर लेना, उसमें लिख लेना। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, थोड़ा सा इजीली आराम से पढ़ाने का ट्राई करूंगा। बट मोटा मोटी हम जितने भी आज कवर करते हैं, राहु को हमारे दिमाग में बैठा देना है। ठीक है। और ये सेशन एक तरह से हम जो लाल किताब को फॉलो करके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि लाल किताब मैंने बोला था ना कि लाल किताब अपन आगे कंटिन्यू करेंगे करके। तो लाल किताब का एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा राहु के साथ में, दोनों चीजें। ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो चैट में डाल देना, मैं म्यूट ही रखूंगा क्योंकि शांति से मुझे कवर करना है, नहीं तो दिमाग इसका क्लास में मुझे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, कहीं और चला जाऊं मैं। है ना, मतलब विद इन द टॉपिक ही मैं रहूं, ये इसके लिए मैं आप सब लोगों को म्यूट रखूंगा। है ना। तो चलो अपन सर शुरू करते नमस्ते। हैं। अरे नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। चलो कथा शुरू की जाए। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अ, काफी लोगों ने तो कुंडली पे काम किया है, देखी तो होगी, काम किया न की हो। हम्म, तो यहाँ पर एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने देखा होगा, ये रैंडमली अपनी कुंडली होती है ना। ये कुंडली में ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 और 12, ये हमारी कुंडली के हाउसेज है। अभी लाल किताब का क्या पैटर्न है, आप देखोगे ना, आपके फर्स्ट हाउस में कुछ और लिखा होगा, वन नहीं लिखा होगा। वहां पे 4 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 11 होगा। ठीक है ना। तो लाल किताब में एक फार्मूला है कि फर्स्ट हाउस में हमेशा वन ही लिखा रहेगा सबके लिए, हम सबके लिए फर्स्ट हाउस में वन ही लिखा हुआ है, सेकंड में सेकंड ही लिखा हुआ है, ये लाल किताब का फार्मूला है। तो आप क्या करोगे मालूम है, आपकी समझो कुंडली आपने जो बनी हुई है, यहाँ पे समझो 5 लिखा हुआ है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो उसी कुंडली को एक वापस बना लेना। ठीक है। और क्या करोगे, इस कुंडली में सारे ग्रह अपनी जगह पे एज इट इज छाप देना। मतलब मेरे यहाँ पे समझो सूर्य है तो सूर्य लिख देना, यहाँ पे मंगल, यहाँ पे राहु, यहाँ पे गुरु, सब लिख देना। लेकिन नंबर क्या डालोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स। क्योंकि लाल किताब में कॉमन फार्मूला ये है कि सबके लिए फर्स्ट हाउस ही काउंट होगा। ठीक है। लाल किताब में अपने वैदिक में क्या होता है कि किसी का मेष लग्न है, किसी का मिथुन लग्न है, किसी का कन्या लग्न है, ये चलता है। बट लाल किताब में कॉमन है, सबका लग्न एक ही है, मेष लग्न। ओके। अभी ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो सब लोग अपनी कुंडली चाहो तो वापस बना सकते हो, ओरिजिनल कुंडली देख करके सेम वापस कुंडली बना लेना। और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स लिख देना। हम प्लेनेट को इधर उधर नहीं करेंगे, प्लेनेट जो जहां पर बैठा है उसको वहीं रखेंगे। क्लियर। एक बेसिक था। ओके। अभी अपन जो लाल किताब में राहु की बात कर रहे थे, तो राहु के अंदर एक चीज हमें जो समझना है, राहु हमारा दिमाग के अंदर आने वाले ख्याल हैं। आपके अंदर पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, तो ये राहु है। कई बार कोई आदमी अगर कोमा में चला गया, है ना, दिमाग से पागल हो गया है, तो ये भी राहु ही है। लेकिन ये खराब राहु है, जिसने दिमाग को ओवर प्रेशर करके दिमाग को डिसेबल कर दिया, थॉट प्रोसेस को डिसेबल किया, तो ये भी राहु ही है।
तो ऐसा कभी भी याद रखना कि कभी कोई ऐसा केस आ जाए कि जिसको दिमागी प्रॉब्लम है, कोई फैमिली वाला है, दोस्त है जो कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है बिकॉज ऑफ ब्रेन इश्यूज, उस समय इमीडिएटली उसके राहु के उपाय करवा देना फैमिली से, तो रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, है ना। वो आईसीयू आईसीयू पीसीयू जो भी करना है वो डॉक्टर को उसका काम करने देना। लेकिन हम लोगों को आज ये पता चल गया कि इट इज ब्रेन गेम, और ब्रेन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है दैट इज राहु। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। उसके बाद में राहु हमारा अच्छा ही होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? क्योंकि राहु एक चीज है, शादी के लिए तो बहुत जरूरी है कि राहु अच्छा हो। क्यों अच्छा हो? क्योंकि राहु हमारा ससुराल है। आज हम में से सब लोग एक चीज देखे होंगे कि जब भी अपन एंगेजमेंट करते हैं, किसी लड़के या लड़की की हमारी शादी करने की बात करते हैं, तो हमारी कोशिश क्या होती है? परिवार अच्छा हो, लड़का तो अच्छा हो, लड़की तो अच्छी हो, बट परिवार अच्छा हो। तो दैट परिवार, एक लड़की के लिए ससुराल और लड़के की तरफ से भी ससुराल, तो राहु कहीं ना कहीं अच्छा होना ही चाहिए। तो हम राहु के उपाय करने ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद में क्या है, राहु के बारे में देखेंगे तो राहु को शॉर्ट में अगर समझना है तो चालू गाड़ी को ब्रेक मार देना और ब्रेक लगी गाड़ी को 100 की स्पीड में भगाना, दिस इज द राहु। कई बार होता है ना, आपका चलते चलते फर्स्ट क्लास काम चल रहा था, अचानक से बंद, जीरो पे लाके खड़ा कर देता है, एकदम जीरो, स्लो नहीं करता है, झटके से बंद कर देना गाड़ी को। ये है राहु। और कोई खटारा गाड़ी 10 साल से पड़ी है, अचानक उसको ये 200 की स्पीड में भगा देना, रातों रात काम मिल जाना, रातों रात बहुत सारा पैसा कमा लेना, बहुत कुछ हो जाना। ये है राहु का नेचर। राहु को मजा आता है ऑन ऑफ में, जो हमने पहले भी पढ़ा था, और वो सर्किट एक तरह का शॉर्ट सर्किट टाइप का है ये। और स्पीड भी है, फास्ट स्पीड है इसकी। 8th हाउस के बारे में आपने देखा होगा, 8वें भाव को जो अपन कुंडली में बोलते हैं, 8वां भाव है वो दुर्भाग्य है और एक्सीडेंट है। अचानक से आपको लाभ हो गया, रोड पे पैसा मिल गया, रात को सपने में पैसा दिख गया, है ना। अचानक जो होता है गेन एंड लॉस, वो 8वां भाव है। कहीं ना कहीं राहु उसके जैसा है। 8th हाउस को अगर अपन कनेक्ट करें तो यही हमारा यहाँ पे राहु है। ठीक है ना। और बिना सोचे बिना समझे जो दिमाग में थॉट आते हैं वो भी राहु है। बिना सोचे बेमतलब के, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो थॉट से राहु। अभी वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है ना। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। चलो अभी जाते हैं राहु को फर्स्ट हाउस में लेकर के। आ गया। अभी यहाँ से ना समझने में दिमाग लगाना, नोट नहीं लिखे जाओगे तो टेंशन मत लेना, समझना ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये सब्जेक्ट में हम सब लोग मास्टर हो जाए, तो मजा आएगा। तो मैं यहाँ पर एक रफ कुंडली बना देता हूँ। ठीक है। और उसके अंदर फर्स्ट हाउस में अपन समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ये है इसका फर्स्ट हाउस। ठीक है। फर्स्ट हाउस का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट हाउस मतलब मेष राशि, एरिस। ठीक है। और मेष राशि का मालिक कौन है? मंगल। ओके। लेकिन फर्स्ट हाउस में सूर्य जो है ना, वो यहाँ पे कारक तत्व बोला गया है, या लाल किताब में बोलते हैं कि अपना मंगल की जमीन है और सूर्य का मकान है, ऐसा बोला जाता है। तो सूर्य की राशि में या सूर्य के घर में कौन आ गया? राहु। ठीक है। फर्स्ट हाउस मेष राशि का है, मेष राशि का मालिक मंगल है, तो फर्स्ट हाउस हो गया मंगल का। लेकिन मंगल के ये फर्स्ट हाउस में उच्च का जो बोलते हैं ना अपने ज्योतिष में, कि फर्स्ट हाउस में उच्च का कौन होता है, मेष राशि में उच्च का कौन होता है, तो वैसे लाल किताब में फर्स्ट हाउस घर है किसका? सूर्य का। और ये याद रखना कि सूर्य और राहु दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? राहु सूर्य को क्या करता है? ग्रहण लगाता है। पता ही है तो सबको। केतु मंगल को अगर चंद्रमा को लगाता है, राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो अभी यहाँ पे कर क्या रहा है? सूर्य के हाउस में बैठ गया, कौन बैठ गया? राहु बैठ गया। पर मान लो कि सूर्य कहाँ पर है? फर्स्ट हाउस में नहीं है, वो कहीं और बैठा हुआ है, तो ध्यान देना भी यहाँ पे।
के फर्स्ट हाउस, सूर्य के मकान में कौन घुस गया? राहु। अभी वो ग्रहण मारेगा तो पहली बात तो फर्स्ट हाउस की सारी एनर्जी को खलास कर देगा वो, क्योंकि फर्स्ट हाउस किसका है? सूर्य का है, तो सूर्य की एनर्जी का उसका जो हाउस है उसको डिस्टर्ब करेगा। दूसरा वो ढूंढेगा, ओ बाबूजी सूर्य कहाँ है? तो लेट्स एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में राहु बैठा फर्स्ट हाउस में और सूर्य चला गया पांचवें घर में। पांचवा घर किसका होता है? बच्चों का। राहु फर्स्ट हाउस में बैठे बैठे ग्रहण किसको लगाएगा? पांचवें भाव को। तो पांचवा भाव क्या है? आपके बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों का करियर है, खत्म कर देगा। सूर्य कहाँ बैठा है? पांचवें घर में। तो राहु पहले घर में बैठ के उसको ग्रहण लगा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, सातवां घर किसका होता है? हस्बैंड वाइफ का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। तो अगर सातवें भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो राहु क्या करेगा? सातवें भाव में बैठे हुए सूर्य को ग्रहण लगा देगा, सातवें भाव की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब कर देगा, ग्रहण लगा देगा, इन शॉर्ट समझे? टेंथ हाउस क्या होता है? हमारा जॉब, हमारा वर्क एरिया। वहां पे सूर्य बैठा हुआ होगा तो फर्स्ट हाउस में बैठा राहु उसको खत्म कर देगा। समझ गई ये चीज ना? मुंडी हिलाते रहना, हाँ हाँ हाँ, ना ना। बेसिक है एकदम। कुल मिलाकर के राहु क्या कर रहा है? सूर्य को टारगेट कर रहा है, जिधर भी बैठा है उधर उसकी वाट लगाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, अगर राहु फर्स्ट हाउस में है, सूर्य 12वें घर में है, ये वो लोग ध्यान देना जिनको रात को नींद नहीं आती है, या कुछ केसेस में लड़ाई झगड़े होते हैं तभी नींद आती है। आप लोगों में से कई लोगों के साथ में ऐसा होता होगा कि कभी कभी नींद नहीं आती तो हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़े कर देते हैं, उसके बाद में नींद आ जाती है। तो फर्स्ट हाउस में राहु बैठा, ट्वेल्थ हाउस सोने का है, नींद का है, बिस्तर का है ना? फिजिकल रिलेशन का नहीं है, वहां पे नींद आनी चाहिए। तो ट्वेल्थ हाउस में सूर्य बैठ गया तो फर्स्ट हाउस में राहु बैठा बैठा ट्वेल्थ हाउस की नींद खराब कर देगा। तो वहां पे क्या होगा? हस्बैंड वाइफ लड़ाई करेंगे मजबूत वाली, उसके बाद में दोनों को नींद आ जाएगी, बिना लड़ाई के बिना झगड़े के नींद ही नहीं आएगी। आया समझ में कॉन्सेप्ट? है ना? राहु और सूर्य की बात करें हम यहाँ पे, ठीक है? अभी ये तो हमने देख लिया, आगे क्या करेगा? एक चीज और हमको यहाँ पर लिखना है कि राहु जो है ना, उसमें ये कुछ चीजें, घर के अंदर हमारी बिल्ली बिल्ली नहीं रोनी चाहिए, ये कुछ चीजें चाहिए तो ध्यान रखना। घर के अंदर अगर बिल्ली रो रही है तो खत्म कहानी, राहु खराब है हमारा। उसके बाद में शनि और सूर्य आपकी कुंडली में साथ में है कहीं पर भी, इसको चाहिए तो लिख लो, सूर्य प्लस शनि साथ में है तो राहु गंदा है, किधर भी बैठा हो। है ना? ये लाल किताब का फार्मूला है कि सूर्य और शनि साथ में है तो राहु आपका नेगेटिव हो जाएगा। और सूर्य के साथ में शुक्र बैठ गया तो भी आपका राहु खराब, ये दो कंडीशन है। तीसरा तो अगर बिल्ली बिल्ली कहीं ना कहीं रोती है आपके घर में तो राहु खराब है। अगर आपका टेरेस टेरेस का कुछ कंस्ट्रक्शन आपने किया तो भी, है ना? और राहु के क्या बोलेंगे, राहु सबसे अच्छा होता है अ, तीसरे थ्री थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस में। थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस में राहु बहुत अच्छा बोला गया है ना? थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस राहु के बहुत अच्छे हाउसेज हैं। और राहु दुश्मन है सूर्य और शुक्र का लाल किताब में, ठीक है? राहु शुक्र को भी नुकसान करता है। सूर्य शुक्र बुध साथ में, सूर्य और शुक्र साथ में हो गए, राहु गया, सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर दो प्लेनेट की बात करेंगे, ये दोनों प्लेनेट साथ में है, भले साथ में दो प्लेनेट और आ जाए उससे मतलब नहीं है। सूर्य प्लस शनि है, फिर शुक्र भी बैठा हुआ है, उससे नहीं, युति आ गई ना, ये दो प्लेनेट की गया काम से, ठीक है? अब ये दो जनों को नुकसान करता है, किसको? एक तो सूर्य का, तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट हाउस में जब भी राहु बैठता है तो सूर्य की वाट लगा देता है, सूर्य किधर भी बैठा हो। दूसरा केस, शुक्र की वाट लगाता है ये। शुक्र को हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि शुक्र और राहु दोनों गुरु चेला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज रिवाइज क्या हो रही है कि राहु उल्टा खोपड़ी का है। तो राहु गुरु का रेस्पेक्ट करता है लेकिन गुरु के सारे डिसीजन पे वो एग्री नहीं है। राहु हमेशा उल्टा चलता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिनका ड्राइवर 4 होगा या जो राहु से प्रभावित होते हैं, और हमेशा उल्टी पुल्टी बातें करेंगे। अगर लोग बोलेंगे ऐसे पूजा करो तो ये उल्टी पूजा करेगा, सीधा जाओ तो ये टेढ़ा चलेगा। तो राहु कहीं ना कहीं शुक्र के अगेंस्ट में चलता है, मानता नहीं है हर बात, तो थोड़ा सा अगेंस्ट है। अभी सेवेंथ हाउस पकड़ो, सातवां घर के एग्जाम्पल के लिए आगे जाएंगे अपन हाउसेज में।
अभी कौन से हाउस में वो जाने दो, राहु को ले जा रहा हूँ ना मैं सारे हाउसेस पे, शांति शांति रखो, अपन करते हैं ना। आप खुद डिसीजन ले लोगे, मैं कोशिश ये चाहता हूँ कि आप अपनी कुंडली खुद देख लो, मुझे सिर्फ बोलना है, आप लोग को रिलेट करो, मैं ये चाहता हूँ। हाँ, तो सूर्य का नुकसान मैंने आपको समझा दिया, राहु सूर्य का कैसे नुकसान करता है। अभी दूसरा केस लेते हैं, सूर्य शुक्र को कैसे नुकसान करता है। तो सेवेंथ हाउस, सातवां जो घर होता है कुंडली का, वो हस्बैंड वाइफ का है, पार्टनरशिप का है। और ये जो हाउस है वो किसका है, वीनस का है। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मतलब वीनस। ठीक है, यहाँ पर अगर राहु बैठ गया तो शुक्र की वाट लगा देगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को वाट वाट लगा देगा, तबीयत वाले, हस्बैंड वाइफ को बोले अलग कर दे, कुछ भी कर दे। इसलिए शादीशुदा लाइफ में कभी भी सेवेंथ हाउस में वीनस नहीं होना चाहिए, सॉरी राहु नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वीनस की वाट लगा देगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अभी फर्स्ट हाउस से अपन वापस इसको कोरिलेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस में, ठीक है, फर्स्ट हाउस में सूर्य क्या करेगा, है ना, पांचवें भाव में, मतलब सूर्य को ग्रहण लगाएगा, सूर्य जिधर भी बैठा है उधर उसकी वाट लगा देगा। ठीक है, ये बुखार भी देगा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर हीट होती है, मालूम है, बाहर से बुखार नहीं होता, बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, आ, कुछ नाम था, एक सेकंड, शायद मैंने लिखा हो तो, हम्म, कुछ तो बोलते हैं इस बुखार को, कुछ तो बोलते हैं, बॉडी के अंदर बुखार होता है, बाहर नहीं होता है ना। उस अगर ये बुखार है तो राहु खराब है आपका फर्स्ट हाउस में, ये भी फर्स्ट हाउस का राहु देता है आपको। दूसरा, फर्स्ट हाउस में अगर किसी का राहु है तो उसके घर के जस्ट सामने वीरान जगह पड़ी होगी, कोई घर टूटा फूटा पड़ा होगा, कोई मैदान होगा, है ना, ओपन स्पेस हो सकता है, लेकिन वो कैसा होगा, खाली होगा, सुनसान टाइप का, जहाँ पे पब्लिक रेयरली घूमती है, जाती है, ऐसी जगह फर्स्ट हाउस वाले राहु के घर के सामने मिलती है। अभी फर्स्ट हाउस में राहु क्या कर रहा है, सूर्य जहां बैठा है उसकी वाट लगा रहा है। तो इसके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं, तो रेमेडीज में क्या है, अपने वेट के बराबर, अपने वेट के बराबर क्या करोगे, काला कोयला ले लो, काला कोयला ही आता है, कच्चा कोयला जिसको अपन बोलते हैं, है ना। कोयले को क्या करो, 43 डेज तक, या तो एटलीस्ट वन टाइम आप क्या करो, पानी में बहा दो, अपने वेट के बराबर। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि अगर आपको फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा हुआ आपके बच्चों को दिक्कत दे रहा है, या सूर्य टेंथ हाउस में बैठा है आपके जॉब और ऑफिस में दिक्कत दे रहा है, तो वो करो। या समझो अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से 2-4 दिन बाद ऑफिस में लड़ाई झगड़े होने चालू हो गए, ऑफिस में तकलीफ शुरू हो गई, तो कोयला जाकर के क्या करो, पानी में विसर्जित कर दो, राहु को ठंडा कर दो। वह समझ में, 43 डेज नहीं कर सकते तो जब जरूरत पड़े उस समय बटन दबा दो राहु का, उसको ठंडा कर दो। या फिर जौ, है ना, जौ जो आते हैं, जौ को भी क्या कर सकते हो, जौ को भी पानी में बहा दो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप रोज करो, जब भी जरूरत पड़े तभी करो। और सबसे बड़ा उपाय यहाँ पे उल्टा भी एक कर सकते हो, कि कहीं ना कहीं सूर्य ने राहु ने हमारे सूर्य को डिस्टर्ब कर दिया, है ना, ग्रहण लगा दिया। तो दूसरा उपाय क्या, सूर्य को मजबूत करो। तो सूर्य को मजबूत कैसे करोगे, सूर्य के लिए गुड़, कॉपर, तांबा, गेहूं, 3 आइटम है, कॉपर, तांबा और गेहूं। कॉपर, तांबा, गुड़, 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 तांबा और गेहूं, इन चीजों को डोनेट कर दो, ताकि सूर्य को भी पीछे से स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना। ये रेगुलरली जब भी चांस मिले, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, ये भी डोनेट आप कर सकते हो, सूर्य के मंत्र जाप भी कर सकते हो, ताकि सूर्य को भी थोड़ी सी ताकत मिले और वो ग्रहण से थोड़ा रिलैक्स महसूस करे, है ना। या तो फिर तो क्या करोगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी मत डाल रहे अभी, मैं घुस जाऊंगा कहीं तो निकलना भारी पड़ जाएगा अभी मेरे को। टॉपिक से मत भटकने दो आज। या फिर क्या कर सकते हो, एक तांबे का, कॉपर का लोटा ले लो, उस लोटे के अंदर गुड़ और गेहूं भर करके पानी में विसर्जित कर दो, ये भी आप कर सकते हो, इससे भी आपको शांति मिल जाएगी। ठीक है,
ये फर्स्ट हाउस के लिए, अपन फर्स्ट हाउस में स्पेशली राहु है, तो वो सन को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए हम सूर्य के उपाय कर रहे हैं। दिमाग मत उलझाना, समझ में आ रहा है ना कि सूर्य के उपाय क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस सूर्य का है, और सूर्य में राहु बैठ करके सूर्य की वाट लगा रहा है, सूर्य किधर भी बैठा हो उस कंडीशन में। उसके बाद में एक दो रेमेडीज ये है कि अगर लाइफ में आप गंगा जल में स्नान करते हो, गंगा नदी में स्नान करते हो ना, तो भूल जाओ राहु का प्रकोप। आपका राहु किधर भी बैठा हो, ये कॉमन रेमेडीज के तौर पे आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जल जो है, जल है वो चंद्रमा है, और लाल किताब में राहु को हाथी बोला गया था। हाथी क्या करेगा, जब भी पानी में रहेगा ना तो मस्त रहता है, खा पी के एकदम मस्त है, अपनी मस्ती में मस्त है। तो अगर आप किसी पवित्र जल में अगर आप डुबकी लगाते हो, तो वहां पे गंगा जल हो गया, है ना, वो एक पवित्र जल माना गया है, साफ सुथरा भी है और मतलब डिवाइन है। तो वो हमारे पापों को भी धोएगा और राहु को भी ठंडा करेगा। तो क्या करो, साल 2 साल में जब भी चांस मिले गंगा स्नान कर लेने का, हमारा राहु किधर भी हो, है ना। अभी दूसरी चीज, राहु ससुराल भी है, ठीक है ना, राहु ससुराल भी है, और राहु इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है। तो गलती से भी ससुराल से कुछ भी फोकट में मत लेना। जब भी ससुराल से फोकट में कुछ लिया तो तुमने फर्स्ट हाउस के राहु को एक्टिवेट कर दिया, चुपचाप बैठा था उसको और एक्टिवेट कर दिया। तो ये नहीं करना है। दूसरा, कुछ लोग ससुराल में जब जाते हैं ब्लू कलर की चीजें लेते हैं, है ना, अभी कपड़े दे देते हैं ससुराल से, और कपड़ों में अगर ब्लू कलर का कोई चीज आ गया, ब्लू कलर की साड़ी आ गई, ब्लू कलर का शर्ट आ गया, तो साक्षात राहु को उंगली करके ले आए। तो कोशिश करनी है कि ससुराल से कभी फ्री में कुछ भी लेके नहीं आए। नथिंग नथिंग नथिंग, ये हमेशा याद रखना, नहीं तो वाट लग जाएगी। मतलब हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, वो राहु चुपचाप बैठा था फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, कहीं ना कहीं हमने उसको ला करके एक्टिवेट किया, तो सोए शेर को हमने जगा दिया। ओके, अभी आ जाओ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या चीज है? सेकंड हाउस है जुपिटर का। सेकंड हाउस जुपिटर का है, सेकंड हाउस मंदिर है। कौन सा मंदिर? घर का मंदिर नहीं है, घर के बाहर जो मंदिर होते हैं ना, अपने गांव में मंदिर होता है, वो सारे मंदिर को सेकंड हाउस बोला गया है लाल किताब में। पुराने जो लोग हैं उनको तो पता ही होगा। तो सेकंड हाउस मंदिर का है, और मंदिर में राहु बैठ गया, गड़बड़ हो गई। प्लस सेकंड हाउस हमारा इनकम भी है, इनकम में राहु बैठ गया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कहाँ कहाँ वाट लगाएगा ये, है ना। तो इनकम को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और सेकंड हाउस जो है उसको झुलती किस्मत भी बोलते हैं। झूले लाल है वो, कभी पैसा बहुत सारा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, तो झूले लाल है ये सेकंड हाउस है, वो झूले लाल है। और इस झूले लाल में पहले ही झूला झूल रहे हैं हम लोग, और उसमें बैठ गया राहु। तो इस राहु ने हमको भी झूले लाल बना दिया यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो ये एक और गड़बड़ होगी इस केस में। और और सेकंड हाउस मंदिर है, धर्म स्थान है, उसमें राहु बैठ गया मतलब चोर। तो जिसका भी सेकंड हाउस में राहु होगा ना, आप लोग याद करना, बचपन में भी किसी मंदिर में जाके 2-4 रुपया आपने चुराया होगा, कुछ तो लेके आए होंगे। सेकंड हाउस में राहु, सेकंड हाउस का है धर्म स्थान का है, मंदिर का है, तो मंदिर से ये बंदा चोरी करेगा। है ना। तो ये सेकंड हाउस का इफेक्ट है राहु के, अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, रेमेडीज पे आएंगे राहु के सेकंड हाउस में, हर हाउस के। सेकंड हाउस में अगर किसी का राहु है, तो घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सेकंड हाउस होती है। घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कुंडली का दूसरा भाव सेकंड हाउस होता है। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि राहु को टॉयलेट बोला गया है। तो गलती से भी सेकंड हाउस में टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाना है। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में। अभी आप में से किसी का सेकंड हाउस में, नॉर्थ में सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, उसके कोई गंदे इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, इनकम भी ठीक ठाक है, ठीक है, धार्मिक भी हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कैश लिक्विडिटी सब कुछ ठीक ठाक है। आपने क्या किया? घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम बना दिया, ये सोए सांड को जगा दिया, इसने अब लगा दी वाट।
समझे ना, सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट, हम थोड़ा वास्तु भी कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ में। हाँ। अच्छा, दूसरा अभी ये जैसे कि रसिका ने भेजा है कि मेरे सेकंड हाउस में टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में। इसको ऐसे पकड़ो कि आप में से किसी ने, गलती से आप में से किसी ने क्या कर दिया, घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना दिया। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। आपने अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना दिया तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या किया, कुंडली में राहु आपका किसी और घर में बैठा हुआ था, सेवेंथ में था, सिक्स में था, वहां से उठा करके लेके आके बैठा दिया सेकंड हाउस में। ठीक है, तो कभी नहीं छेड़ना है। और अभी क्या है कि गलती से नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम है, उसका रिपेयरिंग मत कराना, जैसा है वैसा रहने देना। जैसे ही उसको छेड़ा, राहु और उंगली करेगा। समझ आया? क्योंकि राहु जो बैठा हुआ है, उसको और प्रताड़ित करोगे तो वो और गुस्सा करेगा, तो कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगी। और सेकंड हाउस एक्चुअली में आपका ससुराल होता है। राहु राहु को ससुराल से कनेक्ट किया जाता है, बट कुंडली का सेकंड भाव आपका ससुराल होता है। तो आपने सेकंड हाउस में टॉयलेट डाल दिया, ससुराल भी गया, फिर राहु भी गया, सब वाट लगा दी। तो इसके लिए कभी भी हमको ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम सेकंड हाउस के राहु वाले को नहीं बनाना है। क्लियर है? अभी सेकंड हाउस के राहु वाले के लिए उपाय क्या है? तो सेकंड हाउस में हम क्या करेंगे, सेकंड हाउस में राहु वाले को क्या करना है, राहु को हम ठंडा किससे करते हैं, राहु दो ही चीजों से ठंडा होता है, याद रखना। एक तो पानी से, मतलब मून से। दूसरा वो ठंडा होता है, कंट्रोल होता है मंगल से। ओके। अभी मंगल कौन है वो भी समझ लो, हाथी के ऊपर मालूम है ना वो डंडा उसके यहाँ पे सर में मारता है, वो महावत जिसको बोलते हैं वो मंगल है। तो मंगल उसको कंट्रोल करना जानता है, ठंडा करना पानी का काम है। ठीक है, तो हम घर के नॉर्थ वेस्ट में क्या करेंगे, चावल का पोटला रख देंगे, राइस रख देंगे। ठीक है। और उस राइस में एक दो चांदी के सिक्के डाल देंगे या चांदी का कोई आइटम डाल देंगे। तो हमारा सेकंड हाउस में जो राहु गया है, उसको हमारे नॉर्थ वेस्ट में बैठा हुआ चंद्रमा धीरे 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 ठंडा कर देगा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, कहाँ पे क्या लगा रहे हैं? याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आराम से समझना है इसको। सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट है, सेकंड हाउस में राहु बैठा है, तो राहु को ठंडा करने के लिए हमने उस जगह पे, मतलब नॉर्थ वेस्ट में सेकंड हाउस की जगह पे हमने सिल्वर रख दिया, राइस रख दिए, धीरे 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 राहु ठंडा पड़ जाएगा। अगर ये नहीं कर पाए किसी कारण से, जैसे ऑलरेडी वहां पे टॉयलेट बाथरूम है नॉर्थ वेस्ट में, हम नहीं रख सके, तो चांदी की एक बॉल बनवा लेना, मार्केट में मिल जाती है, प्योर सिल्वर की एक बॉल ले लेना। और उस बॉल को गले में, हाथ में, कहीं पर भी टांग लेना, तुम्हारे साथ में होनी चाहिए। तो वो तुम्हारा दिमाग है ना सनकने नहीं देगा, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट माइंड गेम। तो हम क्या करेंगे, एक सिल्वर का बॉल मिल जाती है मार्केट में, उसको लाके लटका दो, छल्ले में ले लो, आपके कीचेन में रख लो, गले में रख लो। ठीक है ना, तो किसी न किसी बहाने से आपके साथ में होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि इनकम के जो प्रॉब्लम्स हैं, ससुराल के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो जाएंगे। अभी यहाँ पे ये भी समझ लेना कि किसी का सेकंड हाउस में राहु है तो ससुराल से रिश्ते खराब कर रहा है। ठीक है। बड़े सेकंड हाउस में टॉयलेट बाथरूम नहीं है तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन ससुराल से रिश्ते खराब हैं बिकॉज ऑफ सेकंड हाउस में राहु। कुछ मत करो, चावल का पोटला नॉर्थ वेस्ट में पटक दो, नहीं तो एक सिल्वर की गोल बॉल लेकर के गले में लटका लो, या किसी तरीके से साथ में ले लो। क्योंकि अक्सर आजकल के रिलेशन में आप लोग देखोगे कि हमारी बेटी का ससुराल में रिश्ता खराब चल रहा है, या बेटे का चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो जैसे ही प्रॉब्लम है, को रिलेट करना, कुंडली में उठा के देख लेना। थर्ड हाउस में जाते हैं। थर्ड हाउस बहुत अच्छी जगह है राहु के लिए। क्यों अच्छी जगह है, उसके भी आंसर हमको समझने। थर्ड हाउस मतलब तीसरी राशि, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध है। ठीक है। बुध मतलब बुद्धि। अगर बुद्धि और विचार साथ में मिल जाए तो सोचो क्या होगा, मजा आ जाएगा, है ना। लेकिन बुद्धि नहीं और दिमाग चला रहा है तो कोई मतलब नहीं है।
कई बार हमारे पास में ये पैटर्न आते हैं लोगों के, कि एक आदमी के पास में बुद्धि बहुत है लेकिन वो सोच नहीं पाता, कोई सोचता बहुत है लेकिन दिमाग नहीं लगाता, है ना। दिमाग लगाना, सोचना और दिमाग लगाना, तो ये बुद्धि और राहु दोनों का मिक्स बोल सकते हैं। तो बुध के हाउस में राहु चला गया तो अच्छा रिजल्ट है। अब ये यहाँ पे करेगा क्या, है ना। यहाँ पे इतने तगड़े इंट्यूशन देगा ना आपको कि 3 साल बाद जो होने वाला है वो भी आपको आज इंट्यूशन हो जाएगा, राहु का थर्ड हाउस में होना। 3 साल पहले, 2 साल पहले इंट्यूशन दे देगा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है। और इसको जो भी सपने आएंगे ना वो सपने भी सच हो जाते हैं, थर्ड हाउस वाले राहु के। वो जो भी सपने रात को दिखा के फलाना टपक गया तो वो टपक ही जाएगा, ये पैसे वाला हो गया तो पैसे वाला हो जाएगा, शादी हो गया तो हो गया। ये इसमें खतरनाक चीज है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक पंगा है। थर्ड हाउस मंगल को दिया है, जैसे फर्स्ट हाउस सूर्य का था, सेकंड हाउस शुक्र का था, लेकिन वहां पे उच्च का कौन है, सेकंड हाउस में उच्च का बृहस्पति है। ध्यान देना, सेकंड हाउस में शायद मैं नहीं बोला, सेकंड हाउस जो था ससुराल था, इनकम था, है ना। यहाँ पर जुपिटर का राज है, जुपिटर है, तो जुपिटर कौन है, धर्म स्थान है या फिर मंदिर है, इसके लिए सेकंड हाउस में जुपिटर बोला गया था। थर्ड हाउस भले राशि किसकी है, बुध की, सेकंड हाउस में राशि किसकी थी, शुक्र की, लेकिन वहां पे उच्च का कौन है, जुपिटर। सेकंड हाउस वृषभ राशि, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, लेकिन उच्च का कौन है वहां पे, बृहस्पति, इसके लिए वहां पे मंदिर और धर्म स्थान बोला गया। लेकिन थर्ड राशि बुध की है, लेकिन यहाँ पे उच्च का कौन है, मंगल है। मंगल तुम्हारे होते हैं भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी हैं वो। तो ये खुद के लिए तो थर्ड हाउस में मंगल जैकपॉट है तुम्हारे खुद के लिए। राइट टाइम पे राइट थॉट आएंगे, बुद्धि चलेगी, दिमाग चलेगा, सब ठीक है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारे भाई बहनों के लिए सत्यानाश है भाई साहब, क्योंकि मंगल और राहु का नहीं जमता है, मंगल और बुध का भी नहीं जमता है। ये इन्फेक्शन एक तरह से। तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारे भाई बहनों को या तो हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इशू, कुछ ना कुछ रहेगा। तुम लोग देख लो, अगर किसी का थर्ड हाउस में राहु है तो तुम देखो तुम्हारी बहन की हालत टाइट है, फाइनेंशियली वो ठीक नहीं है, फिजिकली ठीक नहीं है, बीमार है, कुछ ना कुछ होगा। या फिर तुम्हारा भाई छोटा है तो उसकी वाट लग जाएगी। तो लाल किताब में अपन ऐसे को रिलेट करेंगे। हाँ, अमित शर्मा जी ने, यस इट्स ट्रू। तो क्यों नुकसान हुआ ये समझे कि नहीं। हमको रट्टा नहीं मारना। थर्ड हाउस किसका है, मंगल। मंगल हमारे छोटे भाई बहन है, तो उनकी वाट लगा देगा क्योंकि राहु है वहां पे। याद रखने की जरूरत ही नहीं, हमको समझ में आ जाना चाहिए कि थर्ड हाउस क्या है। और थर्ड हाउस पराक्रम है, तुम्हारे शोल्डर्स, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बाजू। तो किसी से लड़ना है, भिड़ना है, तो वहां पे ये राहु जैकपॉट बोला है पर्सनली खुद के लिए, कि दिमाग भी चलेगा, बुद्धि भी चलेगी, दमादम वाट लगा देगा ये। लेकिन भाइयों के लिए, बहनों के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए एडवाइस क्या है, भाई बहनों से दूर रहो प्रभु। ठीक है, दूर रहोगे तो तुम अपना नाम अपने साथ में लेके घूमते फिरो, नहीं तो वाट लगा दोगे। और इसका उपाय क्या है, उपाय यहाँ पर ये है ना, कि राहु क्या कर रहा है, मंगल पे अटैक कर रहा है। यही हो रहा ना, राहु क्या कर रहा है, मंगल के घर में जाके बैठ के धमाल कर रहा है साला। मंगल थोड़ा उसका उच्च का है, वहां जाकर के ये साला तांडव कर रहा है। तो यहाँ पे मंगल को स्ट्रॉन्ग कर दो। मंगल को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, किचन में बैठ के खाना खाओ, क्योंकि मंगल कौन है, महावत है, जो राहु को कंट्रोल करता है। तो किचन में बैठ के खाना खाओ, कुछ नहीं करने का, सब शांति शांति है, ऐसे हो जाएगा वो। यहाँ तक तो ठीक जा रहे हो ना सब लोग, कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताना हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश किया हूँ इसमें 2-4 दिन बैठ करके। ओके, अभी आ जाओ फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस होता है कर्क राशि, चंद्रमा है। फोर्थ हाउस है चंद्रमा का, चंद्रमा मतलब पानी है। तो पानी में राहु बैठा हुआ है,
बैठे रहने दो, वो तो वैसे ही मस्ती में है। फोर्थ हाउस में प्रॉब्लम नहीं है राहु का। क्यों नहीं है? क्योंकि मून का हाउस है, और मून क्या है? पानी है। और दूसरा, फोर हाउस होता क्या है? तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार। फोर्थ हाउस को हम दूसरे एंगल से देखते हैं, हमारी फैमिली, हमारा परिवार और हमारा घर। जैसे मैं इस घर में बैठा हूं तो दिस इज माय फोर्थ हाउस, कुंडली का। बराबर है। कुछ नहीं करना है। लेकिन भाई साहब खुजली हो गई कि सर एक काम करता हूँ, मेरी तो टॉयलेट में जो सीट लगी हुई है सर, दूसरी डलवानी है। तुमने उस टॉयलेट सीट को हिलाया, तुम्हारा राहु ने तांडव कर दिया। तो घर के अंदर टेरेस को और टॉयलेट को हाथ नहीं लगाएगा फोर्थ हाउस वाला, नहीं तो सत्यानाश कर देगा राहु। क्यों मालूम? हाथी है, वो पानी में बैठ के मस्त नहा रहा था मजे से, तुमने उसको जाके छेड़ दिया। अभी वो जो गुस्से में वाट लगाएगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ क्या खराब करेगा। तो फोर्थ हाउस में जब भी राहु है, वो पानी में चंद्रमा के हाउस में बैठा है, शांति से मजे ले रहा है, बैठे रहने दो उसको। टॉयलेट और टेरेस पे हाथ नहीं लगाओगे, नहीं तो टेरेस में कुछ रिपेयर करने गए, कुछ इधर उधर करने गए, या टॉयलेट के अंदर कुछ मस्ती करने गए, खत्म कहानी। क्लियर? ओके। यहां पर अगर तुमने कुछ भी लफड़ा किया फोर्थ हाउस में, तो जॉब और बिजनेस का लॉस करेगा। ठीक है। जॉब तुम लोग बदलते रहोगे, प्रोफेशन बदलते रहोगे, कि आज तो ये जॉब कर रहे हो, कल वो कर रहे हो। उसके बाद में तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो भी खराब कर देगा इसको। क्या बोलते हैं, कोर्ट मैटर में भी भगाएगा। फोर्थ हाउस के राहु को अगर तुमने डिस्टर्ब किया ना, तो कोर्ट वोर्ट सब जगह चक्कर लगवाएगा। जॉब बिजनेस सब में पागल कर देगा। क्योंकि चंद्रमा कौन है? कैश लिक्विडिटी है, ये भी याद रखना। चंद्रमा कैश और लिक्विडिटी होती है, रोकड़ा पैसा। तो तुमने रोकड़ा पैसे के अंदर राहु को हिला दिया, तो राहु धुआं ले आएगा वहां पे। राहु को स्मोक बोला गया ना, तो तुम्हारे पैसों का धुआं बना देगा वो। और थोड़ा ध्यान देना, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो तुम लोगों को कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे। यार फलाने ने, मेरे दोस्त ने है ना, घर के अंदर थोड़ा रिनोवेशन किया, उसने टॉयलेट वॉयलेट इधर किया, टेरेस को भी थोड़ा ठीक किया, उसके बाद में रोड पे है भाई। तुम देखना, उसका पोर्ट हाउस में राहु होगा। समझे चीजों को? क्योंकि उसने क्या कर दिया, बैठे बैठाए चीजों को वाट लगा दी। अच्छा, एक चीज याद आई, राहु बाय डिफॉल्ट किसका अच्छा है? सबसे अच्छा सिख लोगों का है। सतबीर जी हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने पगड़ी पहन के रखी है ना, सबसे अच्छा। और हमारे पूर्वज, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे दादा परदादा, वो उनके सर पे एक हमेशा टोपी रहती थी। वो कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल जो भी होता था, टोपी थी या पगड़ी थी, वॉट एवर। तो जिनके सर पे पगड़ी थी ना, वो लोग शांत थे। हमारा तो पूरा है ना मैदान खुला पड़ा है, आओ आओ। तो हमारे दिमाग में थॉट आते रहते हैं, कभी रावण के, कभी इसके, कभी कंस के, पता नहीं किसके। तो राहु को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सर को ढक के रखा जाए। तो ये क्या करेगा, बाहर की दुनिया के साथ में इसको कनेक्ट नहीं होने देगा। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग है, वो नहीं होने देगा। थर्ड और फोर्थ हाउस में जिसका भी राहु होता है ना, उसके घर के 25 से 30 कदम, 40 कदम के अंदर है ना, कोई ना कोई डंपिंग ग्राउंड होगा, कचरा पेटी होगी। हाँ, मुस्लिम लोग भी पहनते हैं, हम लोग भी पहनते थे। मतलब आज भी मैं अगर अपने गांव में जाता हूँ, तो जितने बुढ़े लोग, एजेड लोग गांव में, तो उनके सर पे है। हम लोग थोड़े फैशन में आ गए ना, फिर हम लोग वास्तु सीख रहे हैं, न्यूमरो सीख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे, तो हमने ट्रेडिशन खो दिया। हमने खुद ही राहु को फंसा दिया है। हाँ। अभी इसमें क्या करना है कि थर्ड और फोर्थ हाउस में जिसका भी राहु होता है ना, उसके घर के आजू बाजू में 30-40 कदम पे है ना कोई डंपिंग ग्राउंड होगा। है ना, भले कितना भी बड़ा बंगला क्यों नहीं हो उस बंदे का, लेकिन डंपिंग ग्राउंड मिलेगा ही मिलेगा उसके घर के आजू बाजू में। क्योंकि राहु क्या है? कचरा है, गंदी चीजें हैं।
राहु को गंदा बोला गया, गडर बोला गया है। बड़ा सा गडर हो सकता है, रेलवे ट्रैक हो सकता है, रेलवे ट्रैक को भी राहु बोला गया, याद रखना। तो जिनका थर्ड फोर्थ हाउस में आप देखोगे उसके घर के आजू बाजू में ये कुछ चीजें आपको मिलेंगी, है ना। अभी इसके उपाय क्या है? फोर्थ हाउस में अगर कुछ लपेट लिया आप लोगों ने, उंगली कर दी है राहु को, राहु भड़क गया है। फोर्थ हाउस है चंद्रमा का, चौथी राशि है इसके लिए, लेकिन ये जुपिटर का हाउस है, समझना थोड़ा। यहाँ पे जुपिटर उच्च का होता है फोर्थ हाउस में। तो जुपिटर कौन है? धर्म है, धर्म स्थान है, ठीक है। और चंद्रमा क्या हो गया? वाटर। तो धर्म और वाटर को मिलाओ, गंगा जल वापस आ गया, क्योंकि गंगा जल धर्म से जुड़ा हुआ है, और जल हो गया तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। तो जुपिटर प्लस मून इज इक्वल टू गंगा जल। स्पिरिचुअल भी हो गया, वाटर भी हो गया, तो गंगा जल से नहा लो। एक काम ये कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो? पिसा हुआ या सूखा धनिया जो होता है, धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया का पाउडर होता है वो, या उसके जो बीज होते हैं उसको 43 डेज पानी में बहा दो, नॉन स्टॉप। लाल किताब में लफड़ा याद रखना है, 4 दिन करोगे, 2 दिन नहीं किया तो वापस डे वन से स्टार्ट करना है। ये मत बोल देना सर 5 दिन मैंने कर दिए थे, अभी तो इतना ही दिन करना है ना, ये नाटक मत करना। बीच में हो स्टॉप मारा तो रिपीट मारना है। हाँ, फीमेल्स के जब पीरियड्स की बात होती है, जब वो ये अवॉइड करते हैं तो दे आर अलाउड, वो याद रखना। हालांकि उसमें एक तरीका है, आगे बताऊंगा। एक तरीका मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये चीज करके आप उसको बाईपास कर सकते हो, एक तरीका दिया हुआ है, बट मेरे को याद आया तो मैं बोलता हूँ। ओके, चौथा घर, अभी आ जाओ पांचवा घर। पांचवा घर है सिंह राशि, सूर्य का। पांचवा घर है तुम्हारे बच्चों का। पांचवा घर है तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य, तुम क्या लेके आए हो इस जिंदगी में, पुराने अच्छे संस्कार, कर्मास, तुम्हारे कर्मास का कलेक्शन है। पास्ट लाइफ कर्मास, अच्छे बुरे जो भी, लेकिन पुण्य, पुण्य कर्मास, खराब वाले नहीं, खराब वाले कहीं और पड़े हैं अच्छे कर्मों का कलेक्शन फिफ्थ हाउस है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी एजुकेशन, ठीक है, ये यहाँ से देखा जाता है। प्रेगनेंसी भी यहीं से देखी जाती है नॉर्मली, कि बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, वो सब यहाँ से डिसाइड किया जाता है। तो फिफ्थ हाउस सिंह राशि, पांचवी राशि के हिसाब से ये हाउस सूर्य का हो गया। और यहाँ पे भी उच्च है जुपिटर, इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चों का कारक जुपिटर पांचवा भाव में उच्च का माना गया है। वैदिक में भी, लाल किताब में भी वैसा ही है। और पांचवें भाव को बच्चों के साथ कनेक्ट किया, बच्चों की पढ़ाई के साथ कनेक्ट किया, ये सब है। तो अभी यहाँ पर करेगा क्या? या तो बच्चों बच्चों को पैदा नहीं होने देगा, कंसीव इशू। या तो बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा, बच्चा हो गया तो पढ़ाई में डिस्टर्ब, पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं किया तो हेल्थ में डिस्टर्ब, हेल्थ में डिस्टर्ब नहीं तो फाइनेंस में डिस्टर्ब, कुछ ना कुछ तो वाट लगाएगा ये। फिफ्थ हाउस में राहु। और सबसे अमेजिंग चीज क्या है मालूम है? फिफ्थ हाउस में किसी का राहु हो, और अगर वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे राहु की एक शर्त है, बेटा पहले पार्टनर से तो बच्चे नहीं होने दूंगा। तो क्या करो मालूम है? तुम हस्बैंड वाइफ वापस शादी कर लो, दूसरे से वो अलाउ करता है तो बड़ा मजेदार है ये। पहली, मतलब पहली वाइफ है उससे नहीं होने देगा, तो उसी से वापस शादी कर लो प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाकर के, मंदिर में जाके फूल हार पहन, नाटक मत करना। प्रॉपर शादी करना, ब्राह्मण को बुला करके सिस्टमेटिकली, फिर से। तो वो तुम्हारी वाइफ सेकंड होगी, बिकॉज सेकंड मैरिज होगी तुम्हारी। उसके बाद में राहु जी कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, है ना। और फिफ्थ हाउस संस्कार भी होते हैं, याद रखना। फिफ्थ हाउस को संस्कार भी बोला गया है। तो कई बार तुम देखोगे ना कि किसी के बच्चे पैदा हुए हैं लेकिन संस्कार ही नहीं है साले,
बकवास है एक नंबर के, कमीने। फिफ्थ हाउस में राहु नेगेटिव हो गया तो संस्कार का सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस का राहु संस्कार की वाट लगा देगा, वही बेटा अपनी माँ को गाली देने वाला होगा, थप्पड़ मारने वाला होगा, लाते घुसे मारने वाला होगा, क्योंकि संस्कार है ही नहीं। तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। पांचवें भाव को हम बहुत सारी चीजों से देख रहे हैं, कंसीव, बच्चे, एजुकेशन बच्चों का, बच्चों की हेल्थ, बच्चों का फाइनेंस, बच्चों के संस्कार और हमारे पुण्य कर्मास, पूर्व जन्म के जो कर्मास है वो। ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो उसकी एक ही रेमेडीज है। घर की जो दहलीज है आपकी, घर का जो एंट्रेंस है ना, उसको चौखट, चौखट के, अब ये दरवाजा है, दरवाजे के नीचे, अरे बाप रे, बंद हो जाना, तेरे को क्या हो गया। ये दरवाजे की चौखट है, चौखट के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, या तो चौखट का पत्थर उखाड़ लो, उसके नीचे सिल्वर का फॉइल डाल दो। समझ रहे हो ना। ये चौखट है, चौखट को मैंने निकाल दिया मार्बल, उसके नीचे सिल्वर को बिछा दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये घर के अंदर की साइड है तो घर के अंदर की साइड सिल्वर का एक तार लगा दो। ठीक है। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूंगा तो ये जो दहलीज है नीचे, उस दहलीज में सिल्वर का एक तार डाल दो। क्योंकि ये आपके घर का मेन डोर भी है, फिफ्थ हाउस जो है, संस्कार वगैरह जो बोले गए उसके साथ में, हालांकि फर्स्ट हाउस। और दूसरा है, यहाँ पर अगर आपके बच्चे, अगर आपके फिफ्थ हाउस में राहु है, समझना, आपके फिफ्थ हाउस में राहु है, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लाइन देखना, लाइन में ही आंसर है, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मन को भटकाने का काम किसका है? वही घुमा फिरा करके राहु के नाटक है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में राहु है। तो क्या करो, एक सिल्वर का हाथी, चांदी का हाथी ले आओ। अगर तुम्हारे बच्चों को फाइनेंशियल इशू है, हेल्थ इश्यूज है, कमा नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन, मतलब तुम्हारे बच्चे अगर डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ योर फिफ्थ राहु, तो चंद्रमा का एक, सॉरी, चांदी का एक हाथी ले आओ, छोटू सा, 500 1000 रुपये मिल जाएगा। और उसको क्या करो, गंगा जल में डुबा दो, और घर के ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में रख दो। और 15 20 दिन में देखो, बापू धीरे धीरे सुधरने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने राहु को डुबा दिया पानी में। ठीक है। और ये कौन करेगी? जिसका फिफ्थ में राहु है। समझो मेरा राहु है तो मैं करूंगा, वाइफ का राहु है तो वाइफ करेगी। समझ में आया? अगर यही चीज अगर आ, बहुत पहले पता चल जाती ना तो कितना अच्छा होता, कई लोगों के बच्चों की लाइफ सेट हो जाती। हम लोग बच्चों को मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, साला पढ़ता नहीं है, कुछ करता नहीं है, अरे वो पगला गया, ये राहु ने उसको पोपट बना दिया है। तो हमको सीधा करना है सिर्फ राहु को, और कुछ नहीं करना है। और ये जो डालोगे वो गंगा जल में, ठीक है ना, भले एक कटोरी में डाल देना, छोटा सा हाथी, लेकिन हाथी का सूंड ऊंचा नहीं होना चाहिए हो, ये तो तुमको और नचा देगा। हाथी का सूंड नीचे भाई साहब शांति से खड़ा है, नहीं तो तुमने नाचता हाथी लगा दिया तो और नचा देगा। तो नचाना नहीं है हमको हाथी को घर में, तो उसको पानी में शांत कर देना है। सिक्स्थ हाउस, छठे घर का राहु बहुत अच्छा बोला गया है, बहुत अच्छा। हमने पहले भी लिखा था, तीसरा राहु और छठा राहु बहुत अच्छा होता है। क्यों? तीसरा भी बुध है, छठा भी बुध है, थर्ड हाउस भी बुध का था, सिक्स्थ हाउस भी बुध का है। तो यहाँ भी बुद्धि और चालाकी दोनों है, बुद्धि के साथ में विचार है। छठे हाउस का राहु बोला जाता है फांसी तक से बचा लेगा आपको। अगर आपको सजा हो गई है, आपके गले में फंदा डाल दिया है, बटन दबाना बाकी है, तभी भी आपके दिमाग में 2 करोड़ का एक ऐसा थॉट आ जाएगा ना, एक सेकंड में खुद से निकल जाओगे। मतलब किसी भी बेकार से बेकार स्थिति में आपको निकलने के लिए जो दिमाग चाहिए वो राहु देगा, छठा। बेस्ट एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, जितना अपोजिशन होगा आदमी उतना ग्रो करेगा, जितना अपोजिशन, जितना खड़े हो जाने दो, लेकिन याद रखना है कि अगर आपका छठा राहु है
तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, अपोजिशन वाले, वो भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो तुमको गुस्सा नहीं करना है, वो राहु उसको ठंडा कर देगा, उसकी वाट लगा देगा। जैसे मोदी जी के केस में ये कैसा हो गया, आज बहुत सारी पार्टीज है ना, हालत टाइट है उनकी। मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठा हुआ, ओपोजिशन जितना है बड़ा उतना बड़ा प्रोग्रेस। तो तुम है ना क्या करना, उसको आंसर मत देना, तुम उसको चांस देते रहना, क्योंकि यहाँ पे राहु बदला लेगा, उसको ठंडा करेगा, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ शांत रहना है। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी बुआ, भाई बहन जो भी आपके, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल है, भाई बहन है, उनसे दोस्ती रखनी है, उनका सपोर्ट लेना है, उनसे झगड़े टंटे नहीं करने, ये रेमेडी है इसकी। अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं, छोटे बड़े, बहन है, कभी पंगा नहीं लेना है उनसे, लड़ाई झगड़े नहीं करने। और सिक्स हाउस का राहु कभी कभी भूतम प्रेतम सत्यामी करता है। किसी को भूत चढ़ गया, किसी को प्रेत चढ़ गया, फलाना चढ़ गया, ढिमका चढ़ गया, ये सब चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, तो सिक्स हाउस केतु का भी है, यहाँ पे केतु उच्च का माना जाता है, और वैसे ये बुध का घर है, बुध और केतु दोनों यहाँ पर हैं, और यहाँ पे घुस गया राहु। तो राहु को यहाँ पे शांत करने का कॉमन रेमेडीज तो हमेशा याद रखना, कुछ ना कर सको तो दिन में एक बार खाना किचन में बैठ के खा लो, सब खत्म करो साला, राहु किधर भी बैठा है। और साल में एक बार गंगा जल कर लो, गंगा स्नान कर लो, ठीक है ना। और ये क्लियर समझ में आ गया, फर्स्ट हाउस टू सिक्स हाउस। हेलो, समझ ला ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आई डोंट थिंक सो कि आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, फर्स्ट हाउस किसका था, सूर्य का था। मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ, फर्स्ट हाउस सूर्य का है, वहां पे राहु बैठा, तो वो सूर्य जहां बैठा उसकी वाट लगाएगा, ठीक है, और फर्स्ट हाउस के इफेक्ट को ग्रहण लगा देगा। सेकंड हाउस जुपिटर का है, हालांकि वहां पे राशि शुक्र की है, बट वहां पे जुपिटर का हाउस है, ठीक है, सॉरी, मून का, मून भी है वहां पे, सेकंड हाउस में उच्च का मून होता है, यस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी सेकंड हाउस ससुराल है, तो अगर यहाँ पे राहु बैठा तो ससुराल से दिक्कत देगा, इनकम को दिक्कत देगा। और सेकंड हाउस धर्म स्थान है ना, तो धर्म स्थान में चोरी करता है ये, बचपन में एक आध बार भी उसने चोरी किया होगा, कहीं ना कहीं ये वाला इफेक्ट आ सकता है। थर्ड हाउस होता है पराक्रम का, ये एरिया है बुद्ध का, और यहाँ पे उच्च होता है मंगल का। तो बुद्ध और राहु दोनों थर्ड हाउस में मिल करके आदमी को वेरी इंटेलिजेंट बना देते हैं, जब चाहिए तब अच्छी खोपड़ी, अच्छी सोच, क्विक आंसर, तो आइडियाज होते हैं, क्रैकर होता है वो। लेकिन बिकॉज ये मंगल का हाउस है, तो मंगल और राहु के दोनों की नहीं जमती है यहाँ पे, क्योंकि मंगल उसको दबाता रहता है ना, तो राहु यहाँ पे चिढ़ता है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि मंगल कौन है, तुम्हारे भाई बहन छोटे, तो ये थोड़ा उसका, राहु खुद के लिए अच्छा है, बट छोटे भाई बहन जो भी उनको बीमार कर देगा, तकलीफ दे देगा, कुछ न कुछ दे देगा, फ्लॉप शो कर देगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, भाई बहन से या तो दूर रह जाओ। फोर्थ हाउस चंद्रमा का है, वहां पे अगर राहु बैठा हुआ है तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा इटसेल्फ वाटर एलिमेंट है। तो चंद्रमा पानी में राहु चंद्रमा के पानी में शांति से बैठा है, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं करना है। लेकिन फोर्थ हाउस हमारा घर होता है, तो घर के अंदर जो टॉयलेट बाथरूम है, और टेरेस पे जो टेरेस का हमारा एरिया है, उसको अगर हमने छेड़ा, तो फोर्थ हाउस में राहु जो पानी में बैठ के मजे ले रहा था, उस मस्ती वाले आदमी को तुमने छेड़ दिया, तो वो घर में सत्यानाश कर देगा। फिफ्थ हाउस सूर्य का है, अगेन जुपिटर यहाँ पे उच्च का है। फिफ्थ हाउस तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारे पुण्य, पुराने जन्म के जो पुण्य है उसका कलेक्शन है, संस्कार है, बच्चे हैं, प्रेगनेंसी है, उसके बाद में बच्चों का हेल्थ वेल्थ फाइनेंस सब यहाँ से देखा जाता है। और फिफ्थ हाउस में राहु बैठा तो तुम्हारे बच्चों की हेल्थ वेल्थ फाइनेंस कहीं ना कहीं पीट देगा उनको।
कुछ केसेस में कंसीव भी नहीं होने देगा, क्योंकि राहु की एक शर्त है कि वो पहली बीवी या पहले लाइफ पार्टनर के साथ में कंसीव नहीं करने देता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ पार्टनर के साथ हम फिर से शादी कर सकते हैं, है ना। सिक्स हाउस अगेन बुद्ध का है, यहाँ पे केतु उच्च का है, तो बुद्ध के हाउस में अगेन राहु यहाँ पे बहुत पॉजिटिव माना गया है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, बहुत चालाक है राहु, कितनी भी बड़ी मुसीबत से सेकंड्स में निकाल देगा। लेकिन शर्त एक है कि यहाँ पे हमें हमारे छोटे भाई बहन वगैरह जो भी हैं, फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, उसमें किसी से भी पंगा नहीं लेना है, ना हमारे दुश्मनों से पंगा लेना है। क्योंकि जितने तुम्हारे अपोजिशन होंगे उतना तुम ग्रो करोगे। ठीक है। आज इतना ही। नाउ अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, आपने कहा था ना कि बिल्ली रोने का जो शुरू में आज ही मतलब क्लास शुरू होने से पहले घंटा 1.5 घंटे पहले हमारे यहाँ बैकयार्ड में एक बिल्ली रो रही थी। तो मेरे हाँ को वही समझ में नहीं आ रहा था क्यों, तो आपने वो क्लियर कर दिया आज। हाँ। तो यहाँ पर हमको क्लास देखो होने से एक्चुअली। पहले हमारे घर के बाजू में भी बिल्ली रो रही थी आज, पता नहीं लेकिन रो रही थी ओके। आज अमावस्या है ना, तो उसका शायद भी। इसलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन था। हम्म। राहु फर्स्ट हाउस में हम उसका कोयले का अपने वेट के बराबर जल प्रवाह करते हैं। एट द सेम टाइम तांबे के पात्र में लोटे में गुड़ और गेहूं डाल के भी प्रवाहित करना। तो सेम वो फर्स्ट हाउस के लिए सूर्य को भी और इसको भी दोनों को। देखो इसमें इसमें दो चीजें, हमें ये हमें दो चीजें दोनों। समझनी है। इसका दो अलग एक्सपेक्टेशन है। एक एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम जो कोयला डोनेट कर रहे हैं या जौ डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ना, राहु की जितनी भी चीजें डोनेशन की बात होंगी ना, तो राहु इज 4, ठीक है ना। तो 40 ग्राम, 400 ग्राम, 4 किलो, ये कंडीशन में तुम प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और हाउस वाइज प्रोवाइड करोगे, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में है तो 30 किलो, 3 किलो, फोर्थ हाउस में तो 4 किलो, फिफ्थ हाउस है तो 5 किलो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ सीमा जी के, एक तो हम राहु को ठंडा कर रहे हैं, एक एक्सपेक्ट तो हमने क्या कर दिया कि राहु को ठंडा कर दिया, कोयला पानी में बहा के या जौ पानी में बहा के फर्स्ट हाउस के अंदर, ठीक है। लेकिन उसने सूर्य की भी तो वाट लगा दी हमारी, ठीक है। अभी कल सुबह उठ करके अगर आप राहु के उपाय कर रहे हो फर्स्ट हाउस के, तो अब तक उसने सूर्य की तो वाट लगा दी, तो सूर्य जो वीक हो गया है उसको कैसे रिकवर करेंगे, तो हम सूर्य के चीजें भी डोनेट करेंगे कि वहां से सूर्य हाइपर हो जाए, इसको हाँ, ठंडा बिल्कुल हो जाए। बोले तो डोनेट करेंगे, बहाएंगे नहीं ना, ये पूछ रही थी। नहीं, दोनों एक साथ से नहीं करने का, आज कर दिया कल कर दिया, वो चीज है हाँ, ना? जी जी जी। सर थैंक यू। एक चीज पूछ। हाँ नहीं, आप। हम्म। बोला। सर राहु फोर्थ हाउस में है तो मम्मी की बात ज्यादा सुनेगा ना वो। मम्मी की बात ज्यादा सुनेगा, सुनेगा ना, क्यों नहीं सुनेगा। क्योंकि आपने बोला ना चंद्रमा का है इसलिए। लेकिन लेकिन याद रखना, एक फार्मूला दिया है मैंने आपको। राहु फर्स्ट हाउस में सूर्य की वाट लगाता है, तो फोर्थ हाउस में वो चंद्रमा की वाट लगाता है, तो चंद्रमा तुम्हारी माँ है। अगर उसको छेड़ दिया ना तो मम्मी का कुछ भी कर देगा। सर छेड़ मम्मी, दिया मतलब कि बात टॉयलेट वगैरह देखो यहाँ बनाना पे या क्या? छेड़ने को थोड़ा समझ लो। हम इसको ये एस्पेक्ट से पढ़ेंगे कि समझो मेरा फर्स्ट हाउस में है, तो मुझे 10th हाउस में जो मेरा सूर्य है, तो मुझे ऑफिस में प्रॉब्लम दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो शांति से बैठे रहो, बाहर में गया रहो, बैठा है चुपचाप बैठे रहने दो। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है तो हम रेमेडीज करेंगे। तो सेम वे में फोर्थ हाउस में हमारा राहु है, उसको पानी में मजा आ रहा है, बाहर में जाने दो। लेकिन फोर्थ हाउस में राहु इस घर में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, तो चंद्रमा की वाट लगाएगा वो, ठीक है। तो चंद्रमा अगर बिगड़ा तो कंडीशन है, आइडियल कंडीशन तो क्या है, वो हेलो। पानी में है, आइडियल कंडीशन ये है कि वो पानी में है तो मस्त है। बट हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने छेड़ दिया उसको, टॉयलेट में कुछ कर लिया, इधर उधर कुछ कर लिया, तो और वो हिला, तो तुम्हारी वाट लगाएगा तो वो क्या करेगा, मम्मी पे सबसे पहले अटैक कर देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, मतलब उस हाउस के इफेक्ट को वो टारगेट करेगा, बट अगर ठीक है। जैसे अगर सर टॉयलेट को हमने कुछ भी नहीं करा और फिर भी वो इफेक्ट दे रहा है, मून का खराब कर रहा है, वो किस हाँ, वजह से? अभी देखो उसमें अभी हमने ये नहीं पढ़ा ना कि सर राहु को। सर एक मिनट, वो अगर वो समझो
मैं मैरिड है समझो, तो कौन सी मम्मी की वाट लगाएगा, इधर वाली और उधर वाली? एकदम क्लियर है यार। मम्मी तो किसकी होगी? अपनी मम्मी की। शादी के बाद वाली। ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि हिंदू धर्मों में या सनातन धर्मों में क्लियर चीज है कि बेटी का कन्यादान कर दिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में वो मम्मी पापा उसके मम्मी पापा नहीं रहते। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने मम्मी के घर के सॉरी बेटी के घर का खाना भी नहीं खाते। आजकल तो सब चल रहा है, बट जो लोग आज भी फॉलो करते हैं अपनी बेटी के घर का खाना नहीं खाते, अपने बांझों का खाना नहीं खाते, क्योंकि वो नहीं लिया जा सकता, बिकॉज बेटी दान में दी है। और वहां से हम कैसे खा लें? लेकिन आजकल पर सब मुझे, कुछ चल रहा है। हाँ, मुझे मगर एक बात समझ में नहीं आई। जैसे मेरे हस्बैंड का फोर्थ हाउस में है, बट उनके हम्म। इश्यूज अपनी मदर से हुए। हम्म। प्रॉब्लम मदर से ही हुई। अभी अभी और अभी यहाँ उनको पे वो फिर लेडीज कैंसर का भी हो बोल रहे गया। नहीं हैं, नहीं और नहीं गर्ल्स नहीं का। नहीं, मैं समझ गया। उसके रीजन क्या है कि फोर्थ हाउस में एक जने को राहु कुछ नहीं कर रहा है ना, लेकिन दूसरे के मम्मी को हेल्थ इश्यूज दे दिए, मम्मी को परेशान कर दिया। क्यों भाई? तो यहाँ पर हमने अभी तक ये नहीं देखा कि फोर्थ हाउस का जो राहु है उसको शायद कहीं से शनि देख रहा है या वो देख रहा है, फलाना ढिमका जो भी है ना। अच्छा, अलग अलग दृष्टियों पे केतु हम है लोग नहीं साथ गए। में, हाँ। हाँ, वो अभी हम नहीं गए, क्योंकि वहां तक चला जाऊंगा सबको चक्कर आ जाएंगे। तो पहले मैंने क्या टारगेट किया कि अभी लाल किताब अपन आई थिंक नेक्स्ट वीक में हम लोग थोड़ा सा ला रहे हैं इसको। उसमें एक एक करके सारे प्लेनेट को हाउसेज में देखेंगे, फिर इनको कोरिलेट करेंगे, फिर दृष्टियों पे जाएंगे। उसके बाद में फिर अपन इसमें वास्तु भी पढ़ेंगे। अभी वास्तु कैसे समझ लो कि सेकंड हाउस में हमने क्या देखा? राहु। ठीक है। अब आप लोग देख लेना, जिसके सेकंड हाउस में राहु रहेगा, राहु क्या है? कचरा भी है, स्क्रैप भी है, गंदी चीजें हैं। तो जिसका सेकंड हाउस में राहु मिलेगा ना, उसके गारंटेड घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट में क्या मिलेगा? कचरा, खराब इलेक्ट्रिक सामान पड़ा होगा, ये पड़ा होगा, वो पड़ा होगा, कुछ तो डंप पड़ा होगा। तो राहु को उसने और खराब कर दिया। चुपचाप शांति से तो उसको नीट एंड क्लीन रखो नॉर्थ वेस्ट को। ये भी तो हो सकता है। तो हम ये भी देखेंगे वहां पे आगे, लेकिन पहले हम प्लेनेट और उसकी पोजीशन को समझ लें कि सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च का है, कौन कहाँ पर उच्च का है। उसको भी मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा कि फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का क्यों है। सवाल है बहुत बड़ा। सेकंड हाउस चला शुक्र का है, शुक्र की जगह मून को और जुपिटर को क्यों दिया है? फोर्थ हाउस में जुपिटर क्यों आया है? तो उसके एक्सपेक्टेशन भी दूंगा। लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक जाएंगे बहुत स्लोली। मैंने आज पहली बार कोशिश की कि बहुत स्लो जाऊं, है ना। और मेरे ख्याल से स्लो गया मैं आज, छिपा दिया मुझे पता नहीं। कोशिश तो की थी मैंने कि भटकू ना, इसके लिए आप लोगों को म्यूट रखा था, नहीं तो मैं कहीं घुस जाता। ओके। तो सर अभी तक। हाँ। एक सर आपने बताया कि थर्ड हाउस में राहु अच्छा होता है, हम्म। मगर एक चीज और बताई कि अगर कहीं पे सूर्य के साथ शनि है तो राहु खराब है। देखो ये भी बढ़िया चीज है। अभी देखो हमने अभी तक 6 घरों में राहु की कंडीशन पढ़ी, बराबर। अभी हमको नहीं पता कि राहु अच्छा है कि बुरा है। तो मैंने दो चीजें लिखवाई है कि सूर्य और शुक्र कहीं साथ में बैठ गए तो तुम्हारा राहु खराब है, इधर भी बैठा हो। तो तुम्हारे ये 6 घरों के अंदर जो सिक्स हाउस हमने पढ़े आज, सब जगह पे वो नेगेटिव रिजल्ट ही देने वाला है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या था? सूर्य और शनि है तो भी लग गई। तो एक तो हमको ऐसे पता चल गया कि ये दो युतियां साथ में है, तो कुंडली में राहु किधर भी बैठा हो, तीसरे में हो के छठे में हो, सत्यानाश ही करेगा। ये क्लियर समझ में आ गया। लेकिन अगर ये दोनों साथ में नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, है ना। वो चीज है। मेरे में है। सर मेरे मेरा तो मेरे में है, सेकंड हम्म। हाउस में खुद है, भी और साथ एट्थ बैठा हाउस है। में। हाँ। एट्थ मेरा हाउस में थर्ड वीनस हाउस। और शुक्र सूर्य एक साथ है। दृष्टि हाँ सीधी पड़ रही है और वो दोनों साथ भी हैं। हाँ, तो इसी को राहु बद्ध बोलते हैं। जो मैंने लास्ट सर, क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें मैंने बोला था कि राहु नेगेटिव के क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो आपकी लाइफ में वो कर रहा होगा क्या था? अचानक रेस दे देगा, फिर ब्रेक मार देगा, डिस्क ब्रेक मार के गाड़ी पलटी मार वही हो देगा, रहा है, वही हो रहा है। है ना। सर वो मेरे चीज है। 11वें घर में सर राहु मेरे बुध। हाँ। सर सर मेरे जब से, तीसरे घर में राहु है, और हाँ। 10वें घर में शनि और सूर्य दोनों हैं। तब तक तो राहु गंदे रिजल्ट दे रहा है। यस सर, और थोड़ा सा जॉब को लेके इशू आ रहा है। बिल्कुल। सर सर मेरे थर्ड में है, मैंने एक दो बार एग्जाम्पल भी भेजे हैं। बड़ा क्विक मनी पैसा देता है, बम्पर पैसा हाँ देता है। हाँ हाँ हाँ।
देखो क्या होगा मालूम है, यहाँ पे चीजें नहीं, यहाँ पे सर अमित जी, सर हम सर सुनो, जी सर, जी सर। सुनो ना संगे मरमर। सॉरी, मजाक मस्ती चलती रहेगी। यहाँ पे एक चीज समझो, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस में बुध और राहु की युति, मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग, है ना, ट्रिक स्टार जिसको बोल सकते हो, कि करोड़ों का आइडिया दे देगा वो, करोड़ों की सोच दे देगा, है ना, चौका छक्का लगा देगा कि यहाँ पे क्या लगाना है। बट ये तो उसका पॉजिटिव पार्ट हो गया। उसका नेगेटिव पार्ट क्या है? थर्ड हाउस में वो भाइयों बहनों की वाट लगा देगा तबीयत से। ठीक है, तो वो वहां कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट आपको दिखेंगे, कि आपकी बहन की हालत टाइट है, वो फाइनेंशियली भी ग्रो नहीं कर पा रही है, हेल्थ इश्यूज है, परिवार में अच्छा नहीं चल रहा है, फलाना ढिमका ये वो। तो लाल किताब में सबसे अच्छा मुझे ये लगा ना, कि आप एक एक हाउस में एक एक चीज को टारगेट कर सकते हो, कि तेरी बहन किस हालत में है, तेरा भाई किस हालत में है, तेरे पापा किस हालत में है, तेरे दोस्तों की क्या हालत है, तेरे घर के कौन से कॉर्नर में क्या पड़ा हुआ है। या तो किसी का घर देख के आप बोल दोगे कि तेरा भाई टेंथ हाउस में ही है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जुपिटर जो है, लिखना मत, शांति से सुना। जुपिटर जो है वो 10वें घर में नीच का होता है, टेंथ हाउस में। 10वां घर है शनि का, क्योंकि 10वीं राशि कौन सी है? मकर राशि। मकर राशि किसकी है? शनि की। ये आगे हम पढ़ेंगे जब शनि का वो करेंगे उसमें। तो चालाक आदमी है कौन? शनि। फटाफट से काम करना है, मेहनत से काम करना है, और हर हालत में जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट निकाल लेना है। बेस्ट एग्जांपल नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी। उनको जो चाहिए जहां से चाहिए वो दिमाग लगा के सल्टा के निकाल लेते, चालाक, क्लेवर माइंड। और वहां पे बैठ गया जुपिटर, जय जगदीश हरे। ये लग जाएगी, क्योंकि ये साधु सन्यासी है, तो शनि को पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे टेंथ हाउस वाला जो जुपिटर है, वो अपने पापा को बर्बाद कर देता है। पापा को क्यों? क्योंकि 10वां भाव पापा का होता है, समझना। ऑफिस का भी है, काम धंधे का भी है, लेकिन पापा का भी है। तो ये बंदा जब 10वें भाव का गुरु वाला काम धंधा करेगा ना, तो वहां पे क्या करेगा? बोला भला रे सर, बाद में दे देना, कल दे देना, क्या करना है ये वो। मतलब उसके भोलेपन में वो लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और जितना धार्मिक होगा, जितना भलाई करेगा, उतना बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, जसीमा जी का है टेंथ हाउस में। अभी दूसरा समझो, टेंथ हाउस, टेंथ हाउस है हमारे घर का वेस्ट। ध्यान से सुनना, टेंथ हाउस है घर का वेस्ट। अभी यहाँ पे प्रतीक भाई ने, आप में से किसी ने, है ना, क्या कर दिया, घर के वेस्ट में ले जाके मंदिर रख दिया। जुपिटर साला ठीक ठाक अपनी जगह पे बैठा था, तुमने जुपिटर को ले जाके टेंथ हाउस में पटक दिया। बचा कुचा जो था वो भी सत्यानाश हो गया। समझे? ये को रिलेशन है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? अभी तक का तो समझ गए ना? सबसे पहले तो ये बता दो। हाँ रीना, बोलो। देवेंद्र भाई, हाँ हाँ सर, सेवेंथ हाउस में बुध और शुक्र का हाउस रहता है ना, बराबर, लाल किताब से। हाँ हाँ हाँ, बुध और शुक्र। बराबर, अभी वहां पे सूर्य बैठा है, तो रेमेडी शुक्र की करेंगे, क्या करेंगे? कहाँ जा रही है यार तू? अपन राहु को टारगेट करे, शुक्र बुध में कहा क्यों घुस रही है? अभी सूर्य और शुक्र साथ में आया है, तो राहु की करूँ, किसकी करूँ फिर? राहु किधर है तेरा? राहु टेंथ में बैठा है। राहु टेंथ में बैठा है तो ठीक है, वो शनि के घर में बैठ गया। तेरा देख सेवेंथ हाउस में। देखो, ऐसे सवालों के जवाब आप सबको आ जाने चाहिए आज की क्लास में। इसने क्या बोला? शुक्र और सूर्य साथ में बैठे हैं, बराबर ना रीना? हम्म। सब लोग ध्यान से सुनना, सेवेंथ हाउस में सूर्य और शुक्र दोनों साथ में बैठे, तो सेवेंथ हाउस किसका है? शुक्र का है हम्म। ना? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? शुक्र की एनर्जी को एनहेंस करेंगे, क्योंकि वो उसका खुद का घर है। हम सूर्य को इधर कुछ नहीं करेंगे, सूर्य को बोलेंगे बैठ जा चुपचाप, क्योंकि तू मेरे घर में आकर के दादागिरी मत कर। तो सूर्य को एक्टिवेट नहीं करेंगे, शुक्र को एक्टिवेट करेंगे। दूसरा, बराबर। लाल लाल किताब में सूर्य और शुक्र दोनों एंटी हैं। वन हम्म। सिक्स सिक्स वन मोबाइल न्यूमरोलॉजी याद आ रहा है ना? राइट राइट। हम्म, तो यही है पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी, अपन लाल किताब से रिवाइंड करने वाले हैं, टेंशन मत लो। ओके, थैंक तो यू। देखो। सर, किसी सर के यहाँ मोबाइल का टोटल 16 हो तो एक एक मोबाइल का नंबर का 1 और दूसरे का 6, ऐसा कुछ, तो एंटी हो गया क्या? नहीं यार, इतना तो सोचा नहीं है, कभी ट्राई नहीं किया। हम्म। नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना।
दोनों भाई बहन थोड़ी है कि तूने 1 6 जोड़ दिया, इंडिविजुअल मोबाइल है वो। हाँ प्रतीक भाई। दिगंबर भाई, मेरे मेरे थर्ड हाउस में राहु है और हम्म, उनके साथ मंगल है, जुपिटर और शनि है। मतलब 4 ग्रह सब तीनों हाउस में बैठे हैं। हाँ अभी ये केस में ये अपन आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए शॉर्ट में इसको समझ लो। तो शनि और राहु इज नॉट गुड ना साथ में। सुनो ना, सुनो ना, सबसे बड़े ये सवाल आप लोगों के होंगे ही होंगे कि मेरे ये हाउस में 4 प्लेनेट बैठे हैं, यहाँ पे 3 बैठे हैं, यहाँ पे 5 बैठे हैं, इसका क्या करें। है ना, ये सवाल सबके होते हैं। इसमें लाल किताब में एक तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लो कि उस हाउस का ओनर है क्या, वहां पे उच्च का कोई है क्या, तो उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी से पे तेल लगाने। ठीक थर्ड है। हाउस आपने जुपिटर बोला था, वो उसमें है। नहीं, थर्ड हाउस है मंगल और बुध का। बुध का। अच्छा, मंगल तो मंगल तो है उसमें। उच्च हाँ का मंगल है, मंगल। थर्ड हाउस में मंगल हाँ है। मतलब बुध की जमीन है, मंगल का घर है, लाल किताब में ऐसा बोलते हैं। हाँ, अच्छा। तो ये भी ठीक है। अभी लेकिन लेकिन अगर पहला पैटर्न तो क्या है कि जो भी प्लेनेट एक साथ से कहीं बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे उस घर का कारक तो नहीं है, ओनर तो नहीं है, या उस घर में उच्च का तो नहीं है, उनको पहले टारगेट करेंगे। तो उनको अपन एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, बाकी वाले जाओ तेल लगाने। है ना, क्योंकि दादाजी वो पॉजिटिव है, वहां पे नेगेटिव पे क्यों ध्यान देंगे। हम्म। दूसरा चीज, गलती से उन प्लेनेट के साथ में राहु बैठ गया, तो हम्म। उस घर का राजा राहु है, वो सबको नचाएगा, किसी की नहीं सुनता है भाई साहब ये। क्योंकि इसने सूर्य को भी ग्रहण लगा दिया जो ग्रहों का राजा है, तो वहां पे राहु को टारगेट करो। अभी राहु यहाँ पे करेगा क्या इन ग्रहों का, तो दो चीजें करेगा। अगर अच्छा है तो सारे ग्रहों से अच्छे काम करवाएगा, और बुरा है तो सबकी उल्टे पुल्टे करके। हम्म। ठीक है। लग रहा है ना लाल किताब इजी है, लग रहा है कि थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है क्या? क्या नहीं हो रहा है? हो जाएगा, टेंशन मत लो। सर चलो। मेरे 10th हाउस में राहु और मून है। 10th हाउस में राहु और मून है, वो अपन कल देखेंगे। 10th हाउस मतलब 7th हाउस से 12th हाउस को कल देखेंगे। है ना, थोड़ा। और सर एक चीज पूछनी थी। राशि जुपिटर है। हाँ हाँ। हाँ राशि। सर हाँ सर, सेकंड हाउस में जैसे आपने बोला था कि राहु हो तो नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट जो रहती है वो अगर बना देते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो इसका कुछ जैसे कि अपन ने जब से 2020 में बनाया था इसको, मगर उसके बाद से अपग्रेड हुए हैं सर अपन। तो हाँ, उसका कुछ अल्टर ऑप्शन भी रहता है कि ऐसा क्यों हुआ? आ, उसका रीजन ये हो सकता है कि सेकंड हाउस में टॉयलेट बाथरूम आपने बना दिए। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे राहु एक्टिवेट हुआ कि डीएक्टिवेट हुआ। दूसरा क्या है कि राहु, हमको लग रहा है कि राहु यहाँ पे बहुत नुकसान दे रहा है ना। जी। राहु को कोई देख रहा है। ठीक है, ये जुपिटर भी। ठीक है, जुपिटर देख रहा है। दूसरा चीज क्या हो 8th गया, हाउस से। 8th हाउस से देख रहा है, तो जुपिटर ने क्या करेक्ट। किया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको वो किया। हम्म। तीसरा चीज ये देखेंगे कि तुमने गलती से मंगल के कुछ उपाय करके रखे होंगे, चंद्रमा के उपाय करके रखे होंगे। हाँ, है ना। हनुमान चालीसा डेली वाले। हनुमान चालीसा तो मंगल को एक्टिवेट कर देगा। है ना। जी। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जिम ज्वाइन करना, एक चीज याद हम्म। रखना। हम्म। जो लोग किचन में बैठ के खाना नहीं खा सकते, एक ही काम करो, जिम ज्वाइन करो, सारा घर के अंदर हम्म। जिम बना दो इसकी ऐसी की तैसी। हम्म। क्योंकि जिम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा मंगल एक्टिवेट हो जाएगा, तो राहु वैसे ही टर्न हो जाएगा। अ, जी। है ना, मतलब हम्म। कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग। हम्म। मंगल के काम अगर तुम करोगे तो भी हम्म। हो गया तुम्हारा काम। अभी तुमने जी। हनुमान जी के पीछे पड़ गए, हनुमान जी से मंगल को हाइट मिल गया, हम्म। तो उसने राहु को कंट्रोल कर दिया। ये एक रीजन हो सकता हाँ, है। क्योंकि दूसरा। 2020 में जैसे शादी हुई, शादी हाँ होने के बाद में मतलब जो रिनोवेशन हुआ, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गई। फिर उसके बाद से मतलब जितनी भी प्रॉब्लम थी सब धीरे धीरे खत्म होते गई और अपग्रेड होते गए। प्रॉपर्टी हाँ। भी आ गई, सारी चीजें हो गई उसके बाद। मतलब अभी बराबर। अपडेट ही चल रहा है मतलब उसके बाद से। तो बहुत मतलब बढ़िया। उस नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट ने मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसकी जगह का और दूसरे ग्रहों ने भी सपोर्ट सिस्टम दिया अपने को, उसके कारण अपन प्लस हुआ है। ये डेफिनेटली हो सकता है। देखो कुंडली में क्या होता है कि जी। हम एक एक ग्रह को जब भी पढ़ते हैं ना, तो हमको उस ग्रह को लेकर के और डाउट हो हम्म। जाते हैं। साला हम्म। मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाकी ग्रहों को हमने अभी तक देखा ही नहीं। कोई हम्म। ग्रह किसी को दबा रहा होता है, कोई ग्रह किसी को सपोर्ट कर रहा और होता है। और लेकिन ड्राइवर नंबर भी इसमें मतलब मेरा 13 ही है, तो हम्म, 4 ही राहु का ही आता है। हाँ, अभी इसमें एक चीज और देखो कि सपोर्टिंग प्लेनेट भी होते हैं लाल जी। किताब में। जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल जुपिटर है ना, हम्म। जुपिटर सूर्य को भी सपोर्ट करता है, मंगल को भी सपोर्ट करता है। तो समझो जी। किसी हाउस में मंगल डिस्टर्ब होके बैठा है। हम्म। हम्म। अपना मंगल बुध वाला वीडियो देख लेना, वहां पे ये क्लियर हो जाएगा कि अगर सूर्य ने
मंगल की तरफ दृष्टि डाल दी तो जी मंगल बंजर नहीं होगा, या जुपिटर ने उसको किसी हाउस से देख लिया तो मंगल को एनर्जी मिल गई। जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि राहु को कहीं ना कहीं से कोई एनर्जी मिल रही है, क्या मिल रही है ना। तो वो सारे एस्पेक्ट्स को अपन घुमाएंगे तब पता चलेगा। तीसरा तीसरा रीजन ये है कि लाल किताब में वर्षफल कुंडली होती है। हम्म। वर्ष मतलब ये साल हमारा कैसा जाएगा, अच्छा जी। जाएगा, बुरा जाएगा, क्या है। तो हो सकता है तुमने जब वो को बनाया उस समय राहु कहीं और बना होगा, उसने बनाने दिया होगा कि जाओ बेटा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो वो अपने को रिवर्स फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा। वो अपन जी। लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना, जी। वो अपना लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। वो याद रखना, है ना। ठीक है ना। ओके जी। ठीक है, तो थैंक यू चलो सर। फिर। और तो सर, हाँ टॉपिक हाँ से हटके एक चीज, हाँ मोबाइल नंबर चेंज हुए सर 9 महीने हो गए। मेरा हाँ। ये वाला स्पोर्ट 90% खत्म हो गया है, ये वाह वाह 70% खत्म हो गया वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है। तो मोबाइल काम करता है एक्चुअली, बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन यहाँ पर और एक ये बिल्कुल खत्म हो गए। बहुत बढ़िया, चलो खुशी हुई, बहुत खुशी हुई एक्चुअली में। आई थिंक वो शुरू में 10-20% था, तभी से आप अपडेट दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छा एक्चुअली में फीडबैक मिला। एक और चीज याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ मैं। थर्ड हाउस वापस जाना। थर्ड हाउस किसका है? बुध का है। थर्ड हाउस किसका है? मंगल का है। ठीक है, हालांकि मंगल और बुध की जमती नहीं है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी 9559। ठीक है, समझ में आ गया। अभी थोड़ा सा आगे जाता हूं मैं। बुध तुम्हारे बॉडी की नसें हैं, जिसमें खून बहता है, बराबर। बुध तुम्हारी स्किन है। अभी यहाँ पे मंगल आके बैठ गया, तुमको स्किन प्रॉब्लम देगा, ठीक है, क्योंकि मंगल बुध पे अटैक करने की कोशिश करेगा। तो बुध रिवर्स में क्या करेगा? ब्लड का इन्फेक्शन दे देगा। ये दोनों मस्ती से चल रहे हैं, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दे रहे हैं। इसी बीच में कहीं से अगर केतु ने थर्ड हाउस पे नजर डाली तो एक तबीयत वाला ऐसा इन्फेक्शन देगा जो किसी डॉक्टर के पकड़ में नहीं आएगा, तब भी पकड़ में नहीं आएगा। बिकॉज केतु सबसे बड़ा वायरस है, राहु सबसे बड़ा वायरस इन्फेक्शन है, कोरोना टाइप का। पता ही नहीं चला कि किसी जो क्वारंटाइन था उसको हो गया, जो रोड पे घूम रहा था उसको नहीं हुआ, किसी को दवाई सूट की, किसी को दवाई दी तो भी मर गया साला। तो जो पता ही नहीं चले क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिसके कोई आंसर नहीं है, उस टाइप के वायरस है राहु केतु। इसलिए याद रखना कि ऐसी चीजों में बुध को स्किन है तो मंगल उसका एंटी है। तो यहाँ पे जब भी दो दुश्मन प्लेनेट साथ में आ जाएंगे, लफड़ा हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे दूं मजे वाला। आपकी कुंडली देख करके ये भी बताया जा सकता है कि आपके घर में भले स्लो गैस में आप दूध रखो फिर भी वो उबल जाता होगा, बार बार उबलता होगा। ये क्या है मालूम है? मंगल और चंद्रमा साथ में। चंद्रमा कौन है? दूध है। मंगल कौन है? फायर है। जिसका मंगल और चंद्रमा साथ में है वो उसका दूध उबाल ही देता होगा बार बार। और जब भी मंगल और चंद्रमा साथ में हो गए, या आपके घर में दूध किसी दिन उबला ना, तो इसको अशुभ मानना, खुश मत हो जाना मेरा तो दूध उबल गया, पैसा आने वाला है। भाई साहब लगने वाली है, एक इशारा है। तो बाबू समझेगा और नाना समझेगा, ऐसा है। सर अगर ऐसे में जैसे सर्वेंट अगर उबालता है उससे निकल जाता है तो उसका इफेक्ट कहीं हम से भी निकले हमारा यार, होगा उबलना या? नहीं, उबलना उबलना होता है यार। घर किसका अच्छा है? तेरा ठीक ही है। है। घर ठीक तो है। तेरा ही है, इशारा तेरे लिए मेरे है। वाइफ तो सर रोज चाय ओके। निकालती है। रोज। चाय नहीं, दूध का उबलना। चाय चाय में जाते ही फिर 10 मसाले गिर गए। हम बात करें 2 और 9 की। 2 नंबर चंद्रमा, चंद्रमा दूध का कारक भी है ना, चंद्रमा दूध भी तो है। तो अगर गलती से चंद्रमा कहीं बैठा और वहां से मंगल उसको दे रहा है तो वो उसको उबाल देता होगा, या चंद्रमा और मंगल साथ में बैठ के तो उबाल देते होंगे। हम लाल किताब को ऐसे पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ मजा आएगा, और आज का तो कम से कम समझे होंगे आप, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे के ये राहु के सेशन के बाद में एक चीज की इसको शायद हम लोग है ना, मतलब ये इसको जितना भी है टोटल लाल किताब को मतलब वास्तु के साथ में हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। अराउंड मेरे ख्याल से 20-25 दिन का क्लास होने वाला है, तो इसको हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ छोटे मोटे प्राइस पे पेड करने के मूड में है हम लोग। ठीक है ना। तो अभी तो जब तक चल रहा है, कल कल भी आप देख लो, उसके बाद में एक्चुअली में अगर आपको लगे कि समझ में आ रहा है तो आना, है ना, मजा आए तो आना। बेकार में 1 रुपया वेस्ट मत करना, फोकट का नहीं आता है, किसी का भी पैसा हो, मेरा हो कि आपका हो।
है ना, क्योंकि मुझे लाल किताब में वो लोग चाहिए जो इसके अंदर समझ के कुछ कर पाए, क्योंकि मैं इतना रिवीजन कर रहा हूँ, इतनी कुंडलियां खोल खोल के देख रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आंसर मिल जाए, ठीक हो ना हो तेल लगाने के, बट आंसर तो मिलेगा, साला पनौती कहाँ है। ठीक तो हम कर लेंगे, एक बार आंसर मिलना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है ना। तो चलो फिर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, हंसते रहो खेलते रहो। और सब लोग अपना, सबसे पहले तो ये डाल दो मेल आईडी, बिकॉज ये पब्लिक में नहीं जाएगा वीडियो, है ना, क्योंकि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने लाइव आकर के सपोर्ट किया, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होगा, है ना। तो मेल आईडी मैं यहाँ से उठा लूंगा, अब चैट में डाल करके रखो इसको। थैंक यू अच्छा सर। लग रहा है सर क्लास सुन के आज का तो। सर राहु 4th हाउस में था और वो किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसको कैसे रोके? कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा आपको पता है ना, मैंने बोला आपको। है? अभी देखो, ये इसने जो पूछा ना वो मैं समझा। एक केस आया था हमारे पास में, 4th हाउस में किसी के राहु है। 4th हाउस होता है घर परिवार, और ये राहु खराब हुआ, थोड़ा समझना, कनेक्ट कर पाओगे। 4th हाउस क्या है? मेरा परिवार, हमारा सबका परिवार। और हमारे घर में अगर कोई एक ऐसा प्राणी आ गया जिसका 4th हाउस में राहु है, और वो राहु अगर नेगेटिव है, तो पूरे परिवार से पंगा लेगा वो चंद्रमा का घर है तो चंद्रमा को तो अटैक करेगा वो, लेकिन 4th हाउस हमारा फैमिली है, मेरा घर है, पूरे घर से पंगा ले लेगा। ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई वाइफ आ गई शादी करके, ये हमारे पास में शादीशुदा केस आया था उसका स्टोरी है। तो उसमें क्या हो गया कि वाइफ के 4th हाउस में राहु है, शादी करने के बाद में हाई हुक्का हाय हाय यही चल रहा है, पूरे घर का वाट लगा दिया उसने। सास से भी नहीं बनती, ससुर से भी नहीं बनती, किसी से भी नहीं बनती, बिकॉज 4th हाउस इज द फैमिली, 4th हाउस इज अवर घर। तो घर के अंदर वो एंटी चला जा रहा है, तो इस राहु को सीधा करना पड़ेगा, गंगा स्नान करवा दे उसको, बोल दे भाई, है ना। सर ये बात तो आप सही कह रहे तो हो, मेरे हस्बैंड का भी 4th हाउस में है, तो सबके साथ वो था, और लास्ट ईयर गंगा स्नान किया तो उसके बाद शांत हो गए। बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, गंगा स्नान नहीं कर सको ना, तो गंगा जल कहीं से ले आओ, तो बाल्टी में दो। अच्छा, गंगा स्नान में एक गलती करते हैं हम लोग, घर पे जो करते हैं, इसको ध्यान से सुनना कि एक बाल्टी के अंदर तुम है ना आधा कप या 2 बूंद 4 बूंद पहले गंगा जल डालोगे। लोग क्या करते हैं मालूम है? पहले बाल्टी भर के उसके अंदर 2 बूंद डाल देते हैं, गलत है भाई साहब। गंगा जल में जो मिलेगा वो गंगा हो जाएगा। गंगा जल तो सर किसी हम को, मग्गे में भी डाल के कर सकते हैं, थोड़ा सा मग्गे में डाला, लास्ट में बस एक मग्गा डाल दिया हमने पानी, या बाल्टी में ही डालना है? मतलब नॉर्मली आप जैसे भी करते हो, बट फर्स्ट समझो ये बोतल है, अब ये बोतल आधा भरा हुआ है, और मैं सोचूं इसमें गंगा जल डाल दूंगा। ठीक है, इसकी औकात नहीं है गंगा जल बना दे उसको, उसकी औकात है हम्म। इसको गंगा जल बना दे। तो पहले इस बोतल के अंदर 2 4 बूंदे 10 बूंदे गंगा जल डालो, फिर बोतल को भर दो, तो गंगा जल में जो भी जाएगा वो गंगा हो जाएगा। साल उस में एक बाल्टी, बार ही करना है ना सर ये? अरे मैं कहाँ जा रहा है बाबू, मैं बोल रहा हूँ गंगा जल की बोतल ले आ कहीं से, हरिद्वार अभी प्रयागराज से। ठीक हाँ। है ना। गंगा जल प्रयागराज नहीं जा पा रहे तो कम से कम 2 2 बूंदे डाल के नहा लो यार बाल्टी में, कुछ तो हो, है सर ना। तो अभी सर जब उसमें डुबकी लगानी जरूरी है, या सिर्फ ऐसे भी नहा सकते हैं, सिर बाल्टी से बाल्टी पूरी? बाल्टी में अगर डुबकी लग जाए तो लगा लेना, नहीं तो नहीं फिर नहीं नहा नहीं लेना। नहीं, अगर गंगा जी जा रहे हैं तो तो लगाओ ना डुबकी। ठीक है। सर क्योंकि ठंडा राहु इतना कौन है, होता है ना राहु पानी तो, कौन है, हाँ राहु वही है। कौन है, राहु कौन है, सर है तुम्हारा। सर है, राहु हाँ ठीक है। दिस एरिया, तो राहु को तो डुबकी लगानी ही लगानी है, मेन तो उसी को डुबाना है। इसीलिए तो ठीक है। मग्गा लेकर के अपन क्या करेंगे, भाई पहले तू पहले गंगा स्नान कर ले, बाकी रहने दे। सर नहीं तो सर चांदी की चेन पहना दी तो? काम करता है, डेफिनेटली काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तब मेरा 2nd हाउस का है, तो मैंने वो चांदी की बॉल जब से पहनी है तो फर्क तो आप पड़ा है उससे। बढ़ता है, मेरे 20 21 दिन में आदमी कुछ और ही हो जाता हम्म। है ना। फिर वो गाना गाना पड़ता है कि कभी हमने नहीं सोचा था सनम, वैसा इफेक्ट आता है कि इसको क्या हो गया। मैंने एक, मेरे कपल है, मेरे एक दोस्त बने अभी रिसेंटली, टोटल लॉस होने के बाद में ही लोग मेरे पास आते हैं। मैंने उसको पहना दी, तो बोलता है कि यार पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा आ जाएगा, तू ये चांदी की पहन, तो कहीं से जुगाड़ करके वो चांदी का चेन लाया। उसके बाद में आज मैं क्लास के पहले उसी के उन्हीं के घर पे था, उन्होंने बुलाया था, कल वो गाँव जा रहे हैं। तो मैंने कहा कैसा लग रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
मैंने कहा एक बात बता, समझने वाली बात नहीं है, मेंटली रिलैक्स हुआ कि नहीं हुआ? ओवर थिंकिंग, ये कर डालू वो कर, हाँ वो तो हुआ है सर। दिमाग से मतलब शांत हो गया हूँ, वो जो ट्रैफिक था दिमाग में, ओवर थिंकिंग, वो थोड़ा सा कम हुआ है। मैंने कहा 20-21 दिन में ठंडा पड़ जाएगा ही। क्या मतलब? मैंने कहा दिमाग तू ठंडा नहीं पड़ेगा, टेंशन मत ले। तो होता है एक्चुअली में। तो चलो। सर हाँ, सर सर ये जो अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो हाथी को क्या हमेशा के लिए उसमें गंगा जल में डुबा के रखना है? नहीं नहीं, हर 10 मिनट में बाहर निकालने का, ताकि वो सांस ले पाए, नहीं तो मर जाएगा ना। नहीं मतलब जैसे कि कुछ दिन के लिए रखना है कि हमेशा के लिए रखना है? नहीं, बच्चों को कब तक पढ़ाई में रखना है? अच्छा, ठीक है। कब तक रखेंगे? पढ़ा रहने तो ना, सब उतना पानी देर। उसका बदलते रहेंगे, क्या करेंगे? पानी उड़ जाता है या बदल दो ना, उसमें ऐड बदल दो ना, करते रहेंगे? बदल दो ना, बदल दो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बदल दो एक सर्टेन टाइम के बाद में, है तो राहु है ना। राहु गुरु है तो गुरु को एक्टिवेट करें। सर और मेरा कुछ उपाय बताए सर, क्या करें? इसका थ- सर थर्ड हाउस में राहु है, लेकिन 10th हाउस में शनि और सूर्य दोनों बैठे हैं। हाँ, और सर इसका इफेक्ट आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे और क्या अभी हो गया? जी, किचन में। अभी तो लेटेस्ट में प्रयागराज स्नान कुंभ करके आए भी हैं। हाँ, जी। तो राहु ठंडा हो जाएगा, फिर तो राहु ठंडा हो जाएगा। एक कॉमन रेमेडी याद रखना, राहु है ना, वो हमारा ये हिस्सा है, सर का हिस्सा है, जी जी दर्द जिसको बोलते, सॉरी, सर और दर्द। तो ये हिस्से में अगर आप सिल्वर डाल देते हो ना, बट प्योर सिल्वर है ना, मार्केट में 60-70% मिक्सिंग वाला चांदी मिलता है, उसमें मत जाना, प्योर सिल्वर की कोशिश करना। गले में 40 ग्राम से ज्यादा, हल्का फुल्का मत डाल देना, पतलू सा। फिर बोलोगे सर बीच बीच में ख्याल आएंगे, तो बीच बीच में आएंगे, है ना। वो कभी कभी मेरी जिंदगी में ख्याल आता है, वैसा करना तो फिर छोटा डालना, नहीं तो 40 ग्राम 50 ग्राम का चांदी डाल देना। 2-3-4 हज़ार रुपये एक बार जाएगा, लेकिन मजा आ जाएगा। इसका एक ओके और सर। चीज बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ। बैठे बैठे पता नहीं किससे बात कर रहा है, ऑफिस में क्या कर रहा है, मेरा बेटा कहाँ गया है, सिगरेट तो नहीं पी रहा, फालतू बैठे बैठे जो सवाल आ रहे हैं ना, ऐसे ही बैठी थी। तो ये जो फालतू सवाल नहीं चाहिए, ये नाटक है राहु के। पता नहीं कहाँ होंगे, किसके साथ हो, बेकार के सवाल है। साला वो ऑफिस में मर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, वीडियो कॉल पे अभी तो बात हुआ, फिर भी पता नहीं उसके पीछे कौन बैठी थी। ये सब राहु के नाटक है। चंद्रमा पहना दो गले में, एकदम शांति, साले जब आना है आ जाना, खाना खा लेना, हम सो रहे हैं, बिंदास हो जाएगा, बाहर में जा तू, है ना। सर हम मंगलवार फास्टिंग करते हैं, ये हम्म। 10 साल से लगातार कर रहे हैं। नहीं करेंगे ना, इसको टेंशन मत लो, अभी तो 12 भाव में आने दो ना, धीरे 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 करते हैं इसका, है ना। क्योंकि अभी मैं इसलिए कुछ क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको कोरिलेट करना है ना, कि कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमको मंगल को भी देखना पड़ेगा, 12th हाउस में क्या करना है, सूर्य को भी देखना है, बहुत कुछ देखना है। अभी राहु फर्स्ट हाउस में, सूर्य सेकंड हाउस में, तो क्या होगा, राहु फर्स्ट हाउस में, सूर्य थर्ड हाउस में, तो क्या होगा। ये भी एस्पेक्ट्स हमको पढ़ना है। मतलब पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ लाल किताब के लिए, कि आप थोड़ा सा हाउसेस को और ग्रहों का एक दूसरे के साथ में कनेक्शन समझ सकें। फिर मैं उतारूंगा आपको बाल्टी में, थैंक यू तो सर। मजा आएगा। ये तो सीधा लाल किताब यू करके तो चक्कर आ जाएंगे, अरे क्या चालू हो गया। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी आपकी, कि हाउस को रिलेशंस प्लैनेट्स का। ठीक है ना, फिर अपन 12 हाउसेस को पहले टारगेट करेंगे, फिर प्लैनेट को टारगेट करेंगे, ऐसे करके जाएंगे धीरे धीरे। और अल्टरनेट डेज क्लास की टारगेट है एज ऑफ नाउ, क्योंकि थोड़े दिन अपने को अल्टरनेट डेज इसलिए करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा आप डाइजेस्ट कर पाओ। फिर आप ट्रैक पे आ जाओगे, फिर थोड़ा सा उसको बैक टू बैक ले लेंगे, या जो भी करेंगे, है ना। चलो फिर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, हंसते रहो खेलते रहो, थैंक यू मत सर। कल कोई मत बोलना मेरे को, मेरा मेल आईडी कोई किसी ग्रुप में मत डालना, मैं नहीं लूंगा। जो डालना आप भी डाल देना प्लीज, थैंक क्योंकि यू एक सर। महीने के लिए मुझे बाय। यूट्यूब खोलना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, व्हाट्सएप। अब नहीं भी डाल अभी देना, सर, अभी ग्रुप में डालें या अभी यहाँ पे डालें? इधर इधर सर चैट में डाल दो, वो ग्रुप। रिकॉर्डिंग चैट में तो डाल दिया सर। रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? हाँ बिल्कुल मिलेगा। रे- मिलेगा ना? कभी आज डालोगे या कल? कल सुबह मैडम। थैंक यू सर। यूट्यूब में ना सर? शुभ रात्रि। हाँ, अभी तक तो अपन यूट्यूब पे ही, इंस्टाग्राम तो अपना ब्लॉक कर दिया था, एक बार वापस जैसे तैसे ऑन किया है, मैं कहा बाहर में जाने दो। ओके। हाँ, उसमें ओके ओके, थैंक यू सर। नेम न्यूमरोलॉजी काम करता है, वो नेम न्यूमरोलॉजी काम करता है। मैंने गलती कर दी थी, वास्तु सेवक में ना डबल ओ थे, मैंने ट्रिपल ओ लगा दिए थे, फेसबुक में और क्या बोलते हैं इंस्टा पे, है ना।
हाँ, तो वो इंस्टाग्राम के चक्कर में मेरा किलोग्राम कर दिया है 15 दिन के अंदर। तो कई बार नेम नंबर के साथ में भी नहीं खेलना होता है, तो मैंने गलत कुछ कर दिया था। बट अभी वापस ऑन किया है। चलो फिर, हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, मजे करो।